करेंगे तो वो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। ओके, आज का जो हमारा ट्रेनिंग का कंटेंट है, इसमें हम क्या क्या टॉपिक्स पे बात करेंगे वो यहाँ पे मैंने स्लाइड में नोट किया हुआ है। सो मेनली हमारे बेसिक पॉइंट्स ही रहेंगे। उसके बाद कुछ हमारा जो लेटेस्ट कंट्रोल आए हैं एमएटीवी सीरीज के, उसमें जो लेटेस्ट फीचर्स है उसके बारे में भी लास्ट में थोड़ा डिस्कस करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट है मेन डिस्प्ले इंट्रोडक्शन एंड काउंटर सेटिंग टाइम सेटिंग्स। सो ये मैंने हमारा मित्सुबिशी का M80V सीरीज का कंट्रोल ओपन किया है, जिसमें हम ऊपर की तरफ ये जो देखते हैं इसको हम हार्ड की बोलते हैं। ऊपर जो बटन है ये मॉनिटर सेटअप एडिट, ये हार्ड की। स्क्रीन के नीचे जो बटन्स हैं इसको हम सॉफ्ट की बोलते हैं। तीन बटन होते हैं हमारे ऑपरेटिंग के लिए, मॉनिटर सेटअप एडिट। मशीन चलाने का ऑपरेटर प्रोग्रामर का जो भी काम है ये तीन की के अंदर सारा आ जाएगा। बाकी जो तीन बटन है डायग्नोसिस मेंटेनेंस F0, ये मेंटेनेंस पर्पज के लिए होते हैं। इसमें हम जो भी मशीन का मेंटेनेंस का काम है वो करते हैं। आज का हमारा फोकस रहेगा, एप्लीकेशन ट्रेनिंग है ये, तो पहले तीन हार्ड की पे हमारा फोकस रहेगा। और स्क्रीन के नीचे जो है सॉफ्ट की है। सबसे पहले मॉनिटर, मॉनिटर मतलब मेन स्क्रीन। जब हम मॉनिटर का बटन प्रेस करते हैं तो मेन डिस्प्ले यहाँ पे आ जाता है, जिसपे हमें सभी वैल्यूज यहाँ पे शो होती है, कौन सा प्रोग्राम रनिंग में है। सेटअप मतलब सारा सेटिंग का काम, जितना भी हमारा टूल ऑफसेट, वर्क ऑफसेट, वर्क कोऑर्डिनेट, सभी हमारा सेटअप के अंदर आएगा। एडिट मतलब एडिटिंग के लिए, जैसे हमने कोई नया प्रोग्राम क्रिएट करना है, लाइन कॉपी पेस्ट, प्रोग्राम ट्रांसफर, वो सब काम एडिट में आएगा। पहले हम मॉनिटर से स्टार्ट करेंगे। मॉनिटर में हम देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे हमें शो कर रहा है वाईफाई का सिंबल। हमारा जो लेटेस्ट कंट्रोल है M80V, उसके अंदर वाईफाई इनबिल्ट है, वायरलेस लैन का ऑप्शन उसमें है। तो अगर वो एक्टिवेट करके रखते हैं तो उसका सिंबल हमें यहाँ पे शो होता है। यहाँ पे हमें शो करेगा मशीन अभी किस मोड में है, मोड सिलेक्शन। मेमोरी मतलब ऑटो मोड। अगर किसी और मोड में सेलेक्ट होगी मशीन, MDI में या हैंडल में, वो मोड भी हम यहाँ पे देख सकते हैं किस मोड में सेलेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे हमें चार बॉक्स नजर आएंगे जिसमें वैल्यू शो होती है। इनको हम काउंटर्स बोलते हैं। तो कई बार इसकी जो पोजीशन है वो हमें सही से नहीं दिखती है, जो वैल्यू हमें चाहिए मेन स्क्रीन पे वो नजर नहीं आती है। पहले हम ये काउंटर का सेटिंग करना सीखेंगे। इसके लिए यहाँ पे सॉफ्ट की में एक बटन है डिस्प्ले चेंज। स्क्रीन के नीचे सॉफ्ट की में लास्ट बटन है DSP चेंज, डिस्प्ले चेंज। हम इसमें जाएंगे। इसमें आएगा काउंटर 1 2 3 4। ये सबसे लेफ्ट में जो, लेफ्ट अप में जो काउंटर है ये काउंटर 1। इसके नीचे काउंटर 2, साइड में अपर, साइड अपर काउंटर 3, साइड लोअर काउंटर 4। सो फर्स्ट काउंटर में सबसे पहले हम सेट करते हैं मशीन पोजीशन, कि मशीन अपने होम से, अपने रेफरेंस से किस वैल्यू पे है वो हमें मशीन पोजीशन में शो होगा। सेकंड काउंटर में हम रखते हैं प्रोग्राम पोजीशन। प्रोग्राम पोजीशन यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू, जॉब की वैल्यू, कि जिस वर्क पीस पे हम काम कर रहे हैं उसके 0 पॉइंट से मशीन अभी किस डिस्टेंस पे है। थर्ड काउंटर में हम रखेंगे रिमेन कमांड। रिमेन कमांड का मतलब है डिस्टेंस टू गो, अभी कितना ट्रेवल और करना बाकी है इस लाइन के अंदर। और फोर्थ काउंटर में हम रखते हैं रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन हमारी होती है कैलकुलेशन के लिए, कोई भी वैल्यू को जीरो करना, हाफ करना, जो भी कैलकुलेशन का काम है वो हम रिलेटिव में करेंगे। उसके बाद हम मॉनिटर का बटन प्रेस कर देंगे, जो काउंटर हमने सेलेक्ट किया है वो यहाँ पे फ्रीज हो जाएंगे। इसके जस्ट नीचे हमें यहाँ पे शो करता है टूल नंबर, अभी हमारा टूल कितना नंबर टूल रनिंग में है। सामने
मैगजीन में कौन सा टूल वेटिंग में है वो भी हमें यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्पिंडल के आरपीएम, कितने आरपीएम पे स्पिंडल रोटेट कर रहा है, उसका लोड कितना परसेंट लोड अभी स्पिंडल पे करंटली आ रहा है, फीड रेट एमएम पर मिनट में और एमएम पर रिवॉल्यूशन दोनों में दिखाएगा। यहाँ पे डेट, साइकिल टाइम, हो सकता है कुछ मशीन्स में यहाँ पे डेट या टाइम का ऑप्शन ना शो करता हो, यहाँ पे कोई और तरह का टाइम दिखा रहा है, हमें साइकिल टाइम सामने नहीं दिख रहा है, ऐसे केस में उसमें हम उस केस में हम सेटिंग करने के लिए यहाँ पे हमें सामने साइकिल टाइम चाहिए। हम पहले मॉनिटर का बटन प्रेस करके मेन स्क्रीन पे आ जाएंगे, राइट की को प्रेस करके हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे, यहाँ पे आएगा टाइम, टाइम के अंदर जाएंगे, इसमें पहला ऑप्शन आता है टाइम सेटिंग। टाइम सेटिंग का बटन प्रेस करके हम मशीन में अगर डेट कुछ गलत है या टाइम हमें कुछ चेंज करना है वो हम चेंज कर सकते हैं, सेम फॉर्मेट में लिख के इनपुट करेंगे। उसके बाद कोई भी दो तरह का टाइम जो हमें सामने डिस्प्ले पे रखना है, टाइम सेलेक्ट वन, टाइम सेलेक्ट टू। टाइम सेलेक्ट वन में जाएंगे, इसमें हमने सेलेक्ट कर दिया डेट को, सामने डेट आ जाएगा। फिर टाइम सेलेक्ट टू में जाएंगे, इसमें हमने रख लिया साइकिल टाइम, साइकिल टाइम भी आ जाएगा, डेट और साइकिल टाइम हमें सामने यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमें शो करता है डिवाइस, किस डिवाइस से हमारा मशीन रनिंग में है, प्रोग्राम रनिंग में है, वो मेमोरी से चल रहा है, मेमोरी कार्ड से या फिर यूएसबी से। यहाँ पे हमें शो करेगा प्रोग्राम का नाम, जो प्रोग्राम रनिंग के लिए अभी हमने सेलेक्ट किया हुआ है। उसके नीचे हमें यहाँ पे शो करेगा प्रोग्राम, जो प्रोग्राम रनिंग में है। प्रोग्राम के नीचे हमें यहाँ पे शो करता है वर्क ऑफसेट, G54 G55 जो भी एक्टिवेट रहेगा वो। साथ में शो करेगा मोड, एब्सोल्यूट मोड है या इंक्रीमेंटल मोड है, G90 या G91। फिर यहाँ पे शो करेगा G0 G01 G02 किस कमांड के साथ मशीन मूवमेंट कर रही है, मूवमेंट की कमांड। फिर यहाँ पे कंपनसेशन G41 या G42, लेफ्ट या राइट जो कंपनसेशन हम यूज करेंगे, साथ में उसका डी ऑफसेट। ऐसे ही हाइट कंपनसेशन या हाइट ऑफसेट हमें यहाँ पे शो करेगा G43 के साथ में जो H नंबर हमारा एक्टिवेट है। यहाँ पे हमें शो करता है वर्क यानी पार्ट काउंट, हमारा वर्क पीस कितना कंप्लीट हो चुका है वो यहाँ पे शो करेगा पार्ट काउंटर। और किस कोड से सेटिंग है वो यहाँ पे M30 से। यहाँ पे शो करता है टाइम, अभी क्या टाइम हुआ है, ये टाइम 24 आवर्स में रहता है। तो ये हमारा स्क्रीन का एक इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। अभी मैं अनम्यूट करूंगा, अगर कुछ डाउट है आपको तो फिर आप वो इसमें पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। मनमीत साहब, हेलो। मनमीत जी साहब सर। एक बार अनम्यूट कर दीजिए। जी सर, सुन पा रहे हैं? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ, हेलो। आप एक बार अनम्यूट कर दीजिए। ओके। सेटिंग में जाके मीटिंग ऑप्शंस, यहाँ से अलाउ माइक, अभी मैं कर देता हूँ, आप बाद में फिर मैं जब बोलूंगा आप कर दीजिएगा। ठीक है। ओके, अभी हमने स्क्रीन के बारे में बताया, अगर हमारे कुछ कोई कस्टमर्स को इस स्क्रीन के बारे में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर हम अपना जो नेक्स्ट स्टेप है हाउ टू कमांड इन एमडीआई उस पे जाएंगे। अभी हमने बताया एक तो डिस्प्ले में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दिखती है, काउंटर की सेटिंग कैसे करते हैं, और अगर मशीन में टाइम गलत है या डेट गलत है तो उसको हम कैसे सेट करेंगे। ओके, हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, एक बार म्यूट कर दीजिएगा मनमीत सर। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है हाउ टू कमांड इन एमडीआई। एक चैट में भी पढ़ते रहिएगा, अगर कोई कस्टमर जैसे कई बार चैट में डाल देते हैं
ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, हाउ टू कमांड इन एमडीआई। एमडीआई में हम कमांड कैसे देंगे? सबसे पहले हमें मशीन को एमडीआई मोड में रखना है। एमडीआई मोड यहां से सेलेक्ट करेंगे, फिर हम एडिट सॉफ्ट की दबाएंगे, एडिट का बटन प्रेस किया, यहाँ पे एमडीआई की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इसमें हम कमांड जो हमें देना है वो लिखेंगे। हम लिखते हैं M03S500। ये लिखने के बाद हमें एंडो ब्लॉक लगाने की जरूरत नहीं है। एंडो ब्लॉक मित्सुबिशी कंट्रोल में ऑटोमेटिक आ जाता है। ये लिखने के बाद हम इनपुट करेंगे, एंडो ब्लॉक यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एमडीआई सेट एंडेड कि आपने जो एमडीआई में कमांड दिया है वो उसने ले लिया। देन साइकिल स्टार्ट। साइकिल स्टार्ट करने से ये कमांड जो भी आपने दी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये एमडीआई में कमांड देने का तरीका। उसके अलावा हमारे कंट्रोल में कुछ शॉर्टकट्स भी होते हैं। जैसे अगर मुझे स्पिंडल को रोटेट करना है तो जरूरी नहीं है कि मैं एमडीआई मोड में जाके ही कमांड दूं। हमारे कंट्रोल में वो काम हैंडल मोड में, जॉब मोड में या ऑटो मोड में भी पॉसिबल है। हमें कोई भी मोड सेलेक्ट रहे मशीन पे, हम डायरेक्ट कीबोर्ड के ऊपर MST ये तीन में से कोई भी बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। S का मतलब स्पिंडल के आरपीएम, M मतलब M कोड मशीन की कमांड, T मतलब टूल नंबर। S में हम डाल देंगे कितना आरपीएम हमें चलाना है। मैंने लिखा 800, इनपुट किया, यहाँ पे 800 शो करेगा। उसके बाद M की कमांड M, उसमें डायरेक्शन देंगे M03 या M04। मैंने लिखा 3, इनपुट। तो 800 के आरपीएम पे हमारा स्पिंडल रोटेट हो जाएगा। इवन रनिंग मशीन के दौरान भी, अगर मशीन रनिंग में है उस टाइम पे भी हम आरपीएम को चेंज कर सकते हैं। रनिंग मशीन में हमें केवल एस का बटन प्रेस करना है, वहां पे आरपीएम हम लिखेंगे कितना हमें चाहिए, 2000, इनपुट। तो रनिंग के दौरान ही आरपीएम चेंज हो जाएगा, हमें रीसेट नहीं करना पड़ेगा। ये हमारे शॉर्टकट है एमएसटी स्पिंडल और टूल की कमांड देने के लिए, स्पिंडल टूल और एम कोड के लिए। और रिलेटिव के लिए हमारे शॉर्टकट है, जैसे ये जो रिलेटिव पोजीशन है इसको मुझे कहीं पे भी जीरो करना है, कुछ कैलकुलेशन करनी है, तो रिलेटिव पोजीशन के लिए डायरेक्ट हमें कीबोर्ड पे XYZ कोई भी बटन प्रेस करना है। X का बटन प्रेस किया, ये रिलेटिव पोजीशन आ गया। उसके बाद हम इसमें काम कर सकते हैं, या Y को प्रेस करेंगे, Y उससे भी रिलेटिव आ जाएगा, Z से भी। ठीक है, मनमीत सर एक बार अनम्यूट कर दीजिएगा। अभी तक जो हमने बताया है डिस्प्ले के बारे में, और एमडीआई में कमांड कैसे देंगे, रिलेटिव पोजीशन का शॉर्टकट क्या है, आपको कुछ डाउट है तो वो क्लियर कर सकते हैं, और फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। ओके, ठीक है, हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू क्रिएट न्यू प्रोग्राम एंड रन। हम नया प्रोग्राम कैसे बनाएंगे? नया प्रोग्राम बनाने के लिए मशीन किसी भी मोड में रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें कोई पर्टिकुलर मोड में ही रखनी है या एडिट मोड में ही रखनी है। मशीन रनिंग के दौरान भी हम नया प्रोग्राम बना सकते हैं। उसके लिए हम एडिट हार्ड की में जाएंगे। यहाँ पे एडिट के दो बटन हैं, एक एडिट है सॉफ्ट की में, ये रनिंग वाले प्रोग्राम को, जो प्रोग्राम सेलेक्ट है उसको ओपन करता है। यहाँ पे केवल एक सिंगल विंडो ओपन होती है। जो ऊपर वाला एडिट का बटन है ये बैकग्राउंड एडिटिंग के लिए है, यानी कि जिस टाइम पे मशीन में कुछ काम हो रहा है हम बैकग्राउंड में जाके पीछे कोई दूसरा प्रोग्राम बना सकते हैं। हम एडिट हार्ड की का बटन प्रेस करेंगे,
यहाँ पे फिर एडिट सॉफ्ट की वो ऑप्शन आएगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन आएंगे, हमें फिर से एडिट में जाना है। यहाँ पे ऑप्शन आएगा ओपन, ओपन न्यू। ओपन यानी कि पुराना प्रोग्राम जो पहले से बना हुआ है उसको दोबारा से खोलना। ओपन न्यू, नया प्रोग्राम बनाना। यहाँ पे बैकग्राउंड के लिए, एडिटिंग के लिए 2 स्क्रीन होती है, ये लेफ्ट और ये राइट। अगर कंट्रोल स्क्रीन टच में है तो हम डायरेक्ट टच करके ऐसे दोनों साइड में जा सकते हैं। टच में नहीं है तो यहाँ पे एक चेंज का ऑप्शन दिया गया है, आप ये चेंज का बटन प्रेस करके कर्सर को राइट टू लेफ्ट लेके जा सकते हैं। हमने कर्सर को किसी भी एक साइड में रखा, यहाँ पे ओपन न्यू का बटन दबाया, ओपन न्यू। यहाँ पे हमें प्रोग्राम किस डिवाइस में बनाना है। मित्सुबिशी कंट्रोल में हम मशीन की मेमोरी में प्रोग्राम बना सकते हैं, उसके अलावा मशीन की जो दूसरी मेमोरी है कंट्रोल की सेकंड मेमोरी, उसमें भी बना सकते हैं। मेमोरी कार्ड जो एसडी कार्ड इसमें लगता है उसमें भी प्रोग्राम बना सकते हैं। डीएस डाटा सर्वर के अंदर भी और यूएसबी मेमोरी के अंदर भी, सभी डिवाइस के अंदर हम नया प्रोग्राम बना सकते हैं। अभी हम बनाएंगे मशीन की मेमोरी में। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोग्राम का नाम। प्रोग्राम को हम अल्फा न्यूमेरिक नेम दे सकते हैं, उसमें अल्फाबेट भी चलेंगे, उसमें न्यूमेरिकल अक्षर भी चलेंगे, उसमें स्पेशल कैरेक्टर भी चलेंगे, केवल स्पेस नहीं डालना है। अभी हम यहाँ पे नाम लिख देंगे, मैंने उसको नाम दे दिया XYZ-20। तो इस नाम से एक प्रोग्राम आ गया। ये लिखने के बाद हम उसको करेंगे इनपुट। इनपुट करने से एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। XYZ-20 के नाम से एक नया प्रोग्राम यहाँ पे क्रिएट हो गया। इसमें अगर हम टाइपिंग करके लिखना चाहें वो कर सकते हैं, वो आसान है। सबसे पहले लाइन में हम ब्रैकेट्स डालते हैं और कुछ भी कमेंट हम डाल देते हैं कि ये प्रोग्राम किस चीज के लिए है। मैं इसमें कमेंट डाल देता हूं, ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग। तो ये कमेंट मुझे डायरेक्टरी के अंदर उसको सर्च करने में हेल्प करेगा। ब्रैकेट्स के अंदर जो भी हम लिखेंगे मशीन उसको रीड नहीं करती है, वो केवल एक कमेंट का काम करता है। उसके बाद हम टाइपिंग करके इसमें अपना जो भी है Z91, G28, Z0, M03, S500 इस तरीके से हम लिख सकते हैं। उसके बाद अब हमें इस प्रोग्राम को रन करना है। रन करने के लिए हम इसको मॉनिटर की स्क्रीन पे जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आएगा सर्च, हम सर्च में जाएंगे। यहाँ पे डायरेक्टरी ओपन हो जाएगी, हमारी मशीन की मेमोरी में जो भी प्रोग्राम्स हैं वो सब यहाँ पे हमें दिखेंगे। हम नीचे जाएंगे कर्सर से, XYZ-20 पे कर्सर लेके जाएंगे, इसको इनपुट करेंगे तो ये प्रोग्राम सेलेक्ट हो जाएगा। या अगर हमें प्रोग्राम का नाम पता है हम डायरेक्ट भी लिख के सर्च कर सकते हैं। हम सर्च में जाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे XYZ-20। इतना लिखने के बाद इनपुट करेंगे, वो प्रोग्राम सेलेक्ट होके मेन स्क्रीन पे आ जाएगा। हम उसको फिर साइकिल स्टार्ट करके रन कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्ट नाम से भी सर्च कर सकते हैं या कर्सर को उसके ऊपर रख के भी इनपुट कर सकते हैं। उसके बाद एक बार यहां तक कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मनमीत सान आप म्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट। सर इसमें आई थिंक अनम्यूट का अनम्यूट है। ऑप्शन हाँ आ नहीं रहा है, मेरे में ना इनेबल नहीं है अभी अनम्यूट आपके का। में है नहीं अनेबल? नहीं सर। ठीक है कोई बात नहीं, मैं अनम्यूट ही रखता हूँ। वैसे तो अभी ठीक है बैकग्राउंड से कुछ साउंड आ नहीं रहा तो अनम्यूट ही है, ठीक है, अलाउ किया हुआ। ठीक है ओके। ठीक है उसके बाद
नेक्स्ट स्टेप है हमारा जी कोड गाइडेंस। जैसे हम प्रोग्राम बना रहे हैं, अब यहाँ पे हम एक प्रोग्राम लिख के टाइपिंग करके बना रहे हैं, उस टाइम पे हमें कोई जी कोड के बारे में हेल्प चाहिए। हम चाहते हैं कि कोई भी एक जी कोड में लिखूं, जैसे मैंने लिखा G34। अब मुझे नहीं पता ये क्या काम करता है, मैं चाहता हूँ कंट्रोल मुझे इसके बारे में बताए। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है जी कोड का। जैसे लेफ्ट साइड में हम ये प्रोग्राम टाइपिंग करके लिख रहे हैं, राइट साइड में खाली है, यहाँ पे ऑप्शन है एक जी कोड। अगर कंट्रोल टच स्क्रीन है तो डायरेक्ट हम जी कोड पे क्लिक करेंगे, उस जी कोड के बारे में पूरी डिटेल हमें यहाँ पे मिलेगी। G34 कोड किस चीज के लिए है? स्पेशल फिक्स साइकिल है ये, बोल्ट होल सर्कल का, यानी पीसीडी ड्रिलिंग का। और इसको लिखने का फॉर्मेट क्या है वो भी हमें यहाँ पे पता चलेगा। और इसमें जो कैरेक्टर्स यूज हुए हैं I J K, इसका क्या क्या मतलब है उसके लिए हमें डायग्राम भी यहाँ पे मिलेगा, तो जिससे हम जी कोड की हेल्प लेके यहीं पे प्रोग्राम बना सकते हैं। सेकंड, अगर कंट्रोल स्क्रीन टच में नहीं है, उस कंडीशन में हम यहाँ पे जी कोड लिखने के बाद एक बटन है डिस्प्ले चेंज, ये डिस्प्ले चेंज का बटन दबाएंगे। इससे जिस साइड में हम प्रोग्राम टाइप कर रहे हैं उससे दूसरी साइड पे ये छोटी स्क्रीन चेंज होती है। डिस्प्ले चेंज करेंगे तो एडिट के बाद जी कोड में जाएगा, पी बैक, फिर एडिट, जी कोड, पी बैक, दूसरी साइड की स्क्रीन चेंज होती है। हम दूसरी साइड की स्क्रीन को जी कोड में रखेंगे, जिससे हमें जी कोड के बारे में हेल्प मिलेगी। कोई भी जी कोड हम यहाँ पे टाइप करके, जैसे मैंने लिखा G84, उसके बारे में पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ गया टाइपिंग साइकिल का। ऐसे ही मैंने लिखा G187 थ्रेड मिलिंग साइकिल। तो हम जी कोड को केवल टाइप करके उसके बारे में डिटेल ले सकते हैं। उसके बाद हमें रिक्वायरमेंट होती है लाइन कॉपी पेस्ट करने का दो प्रोग्राम्स के बीच में। अभी हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम में हमने कुछ तो टाइपिंग किया है, अभी हम एक पुराना प्रोग्राम जो पहले से बना हुआ है उसको ओपन करें और उसमें से कुछ लाइंस इसमें डाल दें। उसके लिए हम चेंज का बटन प्रेस करेंगे और राइट साइड में आ जाएंगे। हम अदर साइड में आए, यहाँ पे हम करेंगे ओपन, यानी जो प्रोग्राम पहले से बना हुआ है उसको ओपन करेंगे। ओपन में जाने के बाद हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम ओपन कर लेता हूं 26 मार्च के नाम से। ये हमारा एक प्रोग्राम आ गया। अभी हम चाहते हैं कि इसमें से हम कुछ लाइंस कॉपी करें। पहले हम उसका लाइन नंबर देखेंगे। ये जो 1 2 3 4 ब्लॉक नंबर्स आ रहे हैं, मित्सुबिशी कंट्रोल में ये ऑटोमेटिक आते हैं, हमें लिखने की जरूरत नहीं। जैसे हम टाइपिंग करते जाएंगे तो ब्लॉक नंबर ऑटोमेटिकली आता रहेगा। ये ब्लॉक नंबर का यूज करके हम लाइन कॉपी कर सकते हैं। उसके लिए हम राइट की को प्रेस करके नेक्स्ट पेज में जाएंगे। अभी इस पेज में लाइन कॉपी का ऑप्शन नहीं आ रहा है, यहाँ पे ओपन, ओपन न्यू, चेंज, डिस्प्ले चेंज, ये ऑप्शंस हैं। राइट की को प्रेस करके हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे, यहाँ पे आएगा लाइन कॉपी। एक ऑप्शन आएगा कैरेक्टर कॉपी, एक लाइन कॉपी। कैरेक्टर कॉपी तो होता है जैसे हम कर्सर से कॉपी करते हैं, कि हमने कर्सर को यहाँ पे रखा, फिर कैरेक्टर कॉपी का बटन प्रेस किया, कर्सर को जितना नीचे तक लेके आएंगे उतना हमारा प्रोग्राम सेलेक्ट हो जाएगा। फिर इनपुट करेंगे, इतना प्रोग्राम सेलेक्ट हो गया। अब हम उसको लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे। टच स्क्रीन है तो डायरेक्ट टच करके जाएंगे, नहीं तो हम राइट की प्रेस करके चेंज का बटन ढूंढेंगे। चेंज से हम लेफ्ट में आएंगे और यहाँ पे हम करेंगे पेस्ट। पेस्ट, तो जो भी लाइंस हमने वहां से कॉपी किया था कर्सर से, वो यहाँ पे पेस्ट हो गया। और जब हमें ज्यादा लाइंस कॉपी करना है, मान लीजिए कि हमें ये प्रोग्राम में काफी सारी लाइन है, हम चाहते हैं कि कुछ जल्दी ही वो पूरी लाइंस को कॉपी करे, उसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन है ये है लाइन कॉपी। हम लाइन कॉपी का बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे 1/42, एक से लेके 42 लाइन तक मेरे को कॉपी करना है। इनपुट करेंगे तो सभी 42 लाइंस उसने सेलेक्ट कर दिया, कॉपी कर लिया।
फिर हम कर्सर को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इसको जितनी बार पेस्ट 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 करेंगे पेस्ट हो जाएगा। लेकिन पेस्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली सेव नहीं होता। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है एडिटिंग, कि प्रोग्राम अभी एडिटिंग हो रहा है, अभी सेव नहीं हुआ। हम इनपुट का बटन प्रेस करेंगे। इनपुट का बटन प्रेस करने से प्रोग्राम यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब ये प्रोग्राम यहाँ पे सेव हो चुका है, यहाँ से एडिटिंग का जो ऑप्शन था वो हट चुका है। तो ये हमारा टॉपिक है हाउ टू लाइन कॉपी पेस्ट बिटवीन टू प्रोग्राम्स। अगर आपको कुछ डाउट है अभी तक का ट्रेनिंग्स में, आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप है हाउ टू फाइंड एंड रिप्लेस। अभी हमने एक प्रोग्राम बना लिया जो काफी बड़ा है साइज में। हम इसमें कोई भी कमांड सर्च करना चाहते हैं। पहले हम प्रोग्राम के टॉप में जाएंगे, कर्सर को सबसे ऊपर रखेंगे, फिर यहाँ पे ऑप्शन है स्ट्रिंग सर्च। स्ट्रिंग सर्च यानी फाइंड, लाइन कॉपी के पास में ही ऑप्शन है स्ट्रिंग सर्च। ये बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे हम क्या कमांड फाइंड कर रहे हैं। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे हम Z50 को ढूंढ रहे हैं, मैंने लिखा Z50.0 लिखा, इसको इनपुट करेंगे। अभी हमारा कर्सर 13 नंबर लाइन पे आ गया जिसमें Z50 लिखा हुआ है। फिर से इसको इनपुट करेंगे, फिर दूसरा वाला जो Z50 है वहां पे कर्सर आ गया 21 नंबर लाइन पे, फिर से इनपुट करेंगे। ऐसे हम बार बार इनपुट करके Z50 की जो कमांड जहां जहां पे आ रही है वहां पे कर्सर को लेके जाएंगे। चेक करने के बाद यहां से हमने ऐसे फाइंड किया, ढूंढा कहां कहां पे Z50 की कमांड है। उसके बाद हम इसको चेंज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि Z50 की जगह पूरे प्रोग्राम में Z56 हो जाए एक ही बार में। हमने ये कमांड सेलेक्ट करनी है स्ट्रिंग रिप्लेस। ये कमांड सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे Z50.0 स्लैश Z56.0 स्लैश ई एंड तक। मतलब पूरे प्रोग्राम के अंदर जहां पे भी Z50 की कमांड आ रही है उसको चेंज करके हम Z56 करना चाहते हैं। इसको इनपुट करेंगे, एक मैसेज आएगा कंफर्मेशन मैसेज यस और नो, इसको यस करेंगे। आप पूरे प्रोग्राम में वो कमांड चेंज हो चुकी है, इनपुट करने से सेव हो जाएगा। अगर हम पूरे प्रोग्राम में चेंज नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि कुछ जगह पे हम चेंज करें और कुछ जगह पे वो सेम रहे, उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है ये बैकग्राउंड से थोड़ा साउंड आ रहा है, मैं एक बार म्यूट करता हूँ। अभी हम चाहते हैं कि जो Z56 हमने किया है इसको हमें दोबारा से Z50 करना है, बट कुछ जगह पे करना है, सब जगह पे नहीं। इसके लिए हम कर्सर को सबसे पहले टॉप में रखेंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग रिप्लेस की कमांड है, इसको हम प्रेस करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे Z56.0 स्लैश Z50.0, लास्ट में ई नहीं लगाएंगे। इसको हम करेंगे इनपुट, उससे ये पहले जो Z56 की कमांड है उस पे लेके आएगा। यहाँ पे पूछेगा कि क्या हमें इसको रिप्लेस करना है,
अगर हमें इसको रिप्लेस करना है तो हम इसको करेंगे यस, वाई प्रेस करेंगे या इनपुट दबाएंगे, उसको चेंज करके फिर ये नेक्स्ट कमांड पे गया। लाइन नंबर 21 पे क्या आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं, यस और नो? इसको हम करेंगे नो, एन। उसको बिना चेंज किए फिर ये आगे बढ़ गया थर्ड कमांड पे। फिर हम यहाँ पे यस, नो, यस, यस देख के हमें कहाँ कहाँ पे चेंज करना है। उसके बाद हम ये कमांड को हटा देंगे और प्रोग्राम को सेव करने के लिए, अभी प्रोग्राम सेव नहीं हुआ, सेव करने के लिए हम इनपुट का बटन प्रेस करेंगे, उससे प्रोग्राम यहाँ पे सेव हो जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन है लाइन क्लियर का। जैसे हमने ये प्रोग्राम बनाया, अभी अगर यहाँ पे हमें एक एक अक्षर को डिलीट करना है, उसके लिए डिलीट का ऑप्शन है। हम कर्सर को सबसे पहले लाइन के स्टार्टिंग में रखेंगे सबसे पहले, फिर इसको डिलीट करेंगे, डिलीट डिलीट। ये राइट साइड वाले प्रोग्राम को डिलीट करता है, राइट साइड वाले कैरेक्टर को। एक एक अक्षर को डिलीट करने के लिए यहाँ पे डिलीट का बटन है। एक बटन है CB, कैंसिल ब्लॉक, इससे एक बार में पूरी एक लाइन डिलीट होती है। ये प्रेस करेंगे, एक लाइन एक लाइन एक लाइन एक लाइन ऐसे करके सिंगल सिंगल लाइन को डिलीट करेगा। अगर हमें ज्यादा लाइंस डिलीट करनी है, उसके लिए ऑप्शन है लाइन क्लियर। लाइन क्लियर का बटन प्रेस करेंगे, लिखेंगे 1/E, एक से लेके एंड तक मुझे सारी लाइंस डिलीट करनी है। इनपुट, फिर एक मैसेज आएगा कंफर्म करने के लिए, इरेज यस और नो, क्या आपको ये इरेज करना ही है, यस। अभी सभी लाइंस डिलीट हो गया। सेव करने के लिए, अभी सेव नहीं हुआ, अभी यहाँ पे लिखा हुआ एडिटिंग। सेव करना है तो इनपुट का बटन दबाएंगे। अगर मुझे प्रोग्राम को सेव नहीं करना, मेरे से गलती से लाइन डिलीट हुआ, मैं चाहता हूं कि वो लाइंस वापस आ जाए, उस कंडीशन में हम मॉनिटर का बटन प्रेस करेंगे और स्क्रीन से बाहर जाएंगे। फिर एक मैसेज आएगा, कंट्रोल पूछेगा सेव लेफ्ट साइड फाइल, कि लेफ्ट वाला जो प्रोग्राम है क्या आपको ये सेव करना है। हम इसको करेंगे नो, एन, मुझे सेव नहीं करना, एन। अब क्या, अब जब हम उस प्रोग्राम को दोबारा ओपन करेंगे तो उसमें वो सभी लाइन्स हमें मिलेगी, वो डिलीट नहीं हुई क्योंकि हमने प्रोग्राम सेव नहीं किया, तो वो सभी लाइन्स वापस आ गया। अगर हम एक बार उसको इनपुट कर देंगे सेव, उसके बाद वो प्रोग्राम वापस नहीं आ सकता। तो अभी तक का हमारा जो है, लाइन कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे एक प्रोग्राम से दूसरे में, फाइंड की कमांड कैसे यूज करेंगे, और लाइन डिलीट कैसे करेंगे, अभी तक हमने ये बताया है। आपको कुछ डाउट है तो मैं एक बार अनम्यूट करता हूं, आप पूछ सकते हैं, या आपके जो डाउट्स हैं आप उनको लिख के रख सकते हैं। ये सेशन के बाद फिर हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा, उसमें भी आप पूछ सकते हैं। मनमीत सर, साउंड तो प्रॉपर आ रहा है ना मेरा? हाँ सर, साउंड क्लियर है। ओके, हेलो। हाँ हेलो सर। यस सर। सर एक क्वेश्चन हमारी तरफ से है, इसमें Yes. सर अल्टर का कोई ऑप्शन नहीं है क्या? अल्टर जैसे और मशीनों में रहता है। अल्टर का ऑप्शन है सर इसमें। अल्टर क्या होता है कि आपका एक कैरेक्टर लिखा हुआ है, जैसे ये G91 लिखा हुआ है, मैं इसको G90 करना चाहता हूँ कि इसको डिलीट ना करना पड़े, यहीं पे मेरा G90 हो जाए इसकी जगह पे। हम कर्सर को यहाँ पे रखेंगे और यहीं पे लिख देंगे सीधा G90, उसी के ऊपर वो अल्टर कर देता है। तो उसी के ऊपर एंटर कर देंगे। हाँ, मैं दोबारा से करके दिखाता हूँ। जैसे ये M03 लिखा हुआ है, मुझे इसको करना है M04, तो मुझे कर्सर को लेके आना है 3 पे, मैं 3 पे लेके आ गया, कर्सर मेरा 3 के ऊपर है, इसको मैंने कर दिया डायरेक्ट 4 कर दिया, वहां पे एंटर कर दिया। सर इससे क्या होता है, मान लो आगे हमने ब्लॉक कोई डाले है और फिर बीच में हमें
जरूरत पड़ रही है कुछ और लिखने की। हाँ हाँ, अब स्पेस मान लीजिए स्पेस अगर मुझे वहां पे इसके लिखते बीच हैं में तो कुछ वो लिखना नहीं है। होता रहता। सपोज देखिए, अभी मुझे M04 और S500 के बीच में एक कमांड लिखनी है। अगर मैं ऐसे बिल्कुल लिखता रहूंगा तो वो क्या करेगा, उसको अल्टर करता रहेगा। फिल्टर मेरे को करता रहेगा। इंसर्ट करना है। इंसर्ट का जो ऑप्शन है वो डिलीट के नीचे है। देखिए ये जो डिलीट का बटन है, इसमें एक तो डिलीट लिखा हुआ है और इसमें हाँ नीचे लिखा हुआ है इंसर्ट। ओके ओके मेरे को पहले शिफ्ट का बटन दबाना है, फिर ये डिलीट हाँ वाला बटन दबाना है। अच्छा अभी यहाँ पे मेरा ओके इंसर्ट एक्टिवेट हो गया। ओके ओके सर एक अभी मैं जो ये भी लिखूंगा, यहाँ पे मैंने लिखा G97, तो उसने एल्टर हम्म, नहीं किया। ओके सर यही चाहिए था मैं, ये हाँ कंफ्यूजन हो रही है। बिल्कुल, बाय डिफॉल्ट एल्टर करेगा। इंसर्ट करना है तो डिलीट के नीचे है, जो शिफ्ट के साथ काम करेगा। इसके साथ काम है। ओके ओके सर, ठीक है सर थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, मैं अभी नेक्स्ट स्टेप पे चलता हूँ। नेक्स्ट हमारा जो है, ओके, जी कोड गाइडेंस हो गया, लाइन कॉपी पेस्ट हो गया, फाइंड रिप्लेस। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो बहुत जरूरी है, सब प्रोग्राम कॉलिंग। सब प्रोग्राम कॉलिंग में काफी इश्यू रहता है यूजर्स को, तो इसको मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बताता हूँ। अभी यहाँ पे हम एक नया प्रोग्राम बनाते हैं, ओपन न्यू। इसको मैं नाम देता हूँ मेन प्रोग्राम। जो हमारा मेन प्रोग्राम होगा वो तो कहीं पे भी रहे, उसकी ना तो लोकेशन मैटर करती है, उसका नाम भी मैटर नहीं करता, उसको कुछ भी नाम रख सकते हैं। केवल मैटर करता है सब प्रोग्राम का नाम, कि हमारा जो सब प्रोग्राम है वो किस नाम से बना रखा है, दूसरा वो कहाँ पे है, वो मशीन की मेमोरी में है, कार्ड में है, यूएसबी में है, तो उस हिसाब से उसको कॉल करना पड़ेगा। मेन प्रोग्राम हमने एक बनाया, हमने इसमें लिख दिया, पहले जेड को होम किया, उसके बाद हम जॉब के सेंटर में उसको लेके आए, उसके बाद हमने स्पिंडल की कमांड दी, हमने उसको जेड में 50 mm पे रोक दिया, फिर हम उसको G01 में Z0 पे लेके आए, फिर हमने G01, G41, D1 कंपनसेशन को एक्टिवेट किया और उसको हम होल की वाल पे ले गए, दीवार पे। उसके बाद हमने लगाया सब प्रोग्राम कॉलिंग का कोड M98। यहाँ पे मैंने एक सब प्रोग्राम बनाया जिसको मैंने नाम दिया ओपन न्यू करके, मशीन की मेमोरी में बनाया, उसको एक सिंपल नाम दे दिया। मैंने उसको दे दिया 1005। जो मेरा सब प्रोग्राम है उसका नंबर है 1005। इसमें कोई भी अल्फाबेट हमने नहीं रखा, ओनली एक नंबर रखा, 3 डिजिट 4 डिजिट कुछ, कितनी भी डिजिट का। इसमें हमने अपना सब प्रोग्राम टाइप किया G02, G91, I-50.0, Z-0.1, फीड रेट और M99। अभी मुझे इसको कॉल करना है, हम लिखेंगे मेन प्रोग्राम में M98 P1005, और L में इसको कितनी बार चलाना है, हमने लिख दिया M98 P1005, प्रोग्राम नंबर 1005 को कॉल करना है, L10 इसको 10 बार चलाना है। उसके बाद हमने उसको Z में ऊपर लिया, G0, G80, G90, Z100, M0, G40 दे दिया, M05, M30। सो ये मेरा एक मेन प्रोग्राम है, ये सब प्रोग्राम है। अभी हम इसको रन करेंगे, चेक करेंगे कि ये कॉल होता है क्या। हम सर्च में जाएंगे, मशीन की मेमोरी से हम सेलेक्ट करेंगे मेन प्रोग्राम को। यहाँ पे हमारा ये मेन प्रोग्राम है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसको साइकिल स्टार्ट करेंगे। अभी हमारा मेन प्रोग्राम यहाँ पे रनिंग में है, शो कर रहा है।
इस लाइन पे आके वो सब प्रोग्राम को कॉल करेगा। अब उसने मेमोरी से ही एक सब प्रोग्राम को कॉल किया 1005 को, उसको वो रन कर रहा है। मित्सुबिशी कंट्रोल में हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो सब प्रोग्राम है ये कितनी बार रन हो चुका है और कितनी बार और रन होना बाकी है। अभी जैसे ये प्रोग्राम चल रहा है तो मैं देखना चाहता हूँ ये कितनी बार चल रहा है। उसके लिए हम रीस्टार्ट में जाते हैं। रीस्टार्ट की स्क्रीन पे यहाँ पे हमें पी के अंदर दिखा देगा। पी मतलब नंबर ऑफ लूप्स, कितनी बार चल रही है, पहली बार चल रहा है पी। जैसे वो सेकंड टाइम कॉल होगा पी के सामने 2 लिख के आ जाएगा। थर्ड टाइम सब प्रोग्राम चलेगा पी के सामने 3 आ जाएगा। और कितनी बार अभी और चलना बाकी है वो अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ट्री। ट्री के अंदर जाके हम देख सकते हैं अभी कितना लूप बाकी है। अभी इसमें एक तो मेन प्रोग्राम चल रहा है, उसके अंदर से कॉल हो गया 1005 और अभी वो 10 टाइम्स चलना बाकी है। जैसे वो एक बार कंप्लीट हो जाएगा फिर यहाँ पे 9 आ जाएगा, फिर 8, फिर 7। इस तरीके से हम देख सकते हैं अभी सब प्रोग्राम कितनी बार और कॉल होना बाकी है। ठीक है, अगर ऐसे हम नंबर से देते हैं तो कॉल करना इजी है, हो जाएगा। कुछ ऑपरेटर्स या प्रोग्रामर्स कैसे करते हैं, उसमें कुछ अल्फाबेट डाल देते हैं। जैसे उन्होंने नाम दे दिया O1005, उसको नाम दे दिया O1005, इनपुट किया। अब ये हमारा प्रोग्राम आ गया। इसको अगर हम कॉल करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कॉल होगा या नहीं होगा। M98, इसको मैं नाम देता हूं O1008, O1008 नाम दिया। इसमें मैंने लिखा सब प्रोग्राम G02, G91, I-50, Z-0.1, फीड रेट दे दिया 2000, M99। अब मैंने मेन प्रोग्राम में लिखा M98 P1008। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये कॉल होगा, वो हम चेक करते हैं। अभी हमने मेन प्रोग्राम को साइकिल स्टार्ट किया। उसने यहाँ पे आके एक अलार्म दिया P232 नो प्रोग्राम नंबर, क्योंकि जो हमने 1008 को कॉल किया तो उसने 1008 को मेमोरी में सर्च किया, मशीन की मेमोरी में, वो उसको नहीं मिला। यहाँ पे 1008 है नहीं, क्योंकि यहाँ पे है जो प्रोग्राम पड़ा हुआ है वो है O1008, उसके अंदर O लगा हुआ है। तो उसके लिए हमें कमांड कैसे देनी होगी वो एक बार देखिए। उसके लिए हमें लिखना होगा M98 फिर ब्रैकेट। ब्रैकेट कौन सा, ये ग्रेटर देन लेस देन वाला जो 1 के नीचे है। हमने लिखा ऐसे ब्रैकेट, फिर हमने लिख दिया यहाँ पे O1008 ब्रैकेट क्लोज। हमें लिखना होगा M98 फिर ये लेस देन का ब्रैकेट, फिर प्रोग्राम का नाम एज इट इज जो भी है, हमने उसका नाम लिख दिया O1008 ब्रैकेट क्लोज। इसको कितना बार चलाना है, 10 टाइम्स। उसका नाम हमें ब्रैकेट के अंदर रखना होगा। अभी हम इसको साइकिल स्टार्ट करके चलाएंगे, अभी वो कॉल हो जाएगा। अभी वो कॉल हो गया। अभी ये तो हो गया मशीन मेमोरी से कॉल करना। कई बार हमारा जो सब प्रोग्राम है वो हमने किसी दूसरे डिवाइस में बना दिया। हमने वो बना दिया मशीन की मेमोरी कार्ड में या फिर पेन ड्राइव में, यूएसबी में।
तो वहां से हम उसको कॉल करना चाहते हैं। उसके लिए देखिए, अभी हम यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाते हैं, ओपन न्यू, मेमोरी कार्ड में बनाते हैं और उसको नाम दे देते हैं 1004 इनपुट। मेमोरी कार्ड में प्रोग्राम बनाया 1004 G02 Z91 I-50 Z-0.1 फीड रेट M99। अभी अगर मैं इसको कॉल करने के लिए प्रोग्राम चलाऊंगा, मेन प्रोग्राम को, हम उसमें लिखेंगे M98 P1004 L10। अब ये कॉल नहीं करेगा क्योंकि ये 1004 को मशीन की मेमोरी में जाके सर्च करेगा, वहां पे इसको नहीं मिलेगा तो ये अलार्म देगा। मेमोरी कार्ड से कॉल करने के लिए हमें पहले कुछ पैरामीटर की सेटिंग करनी होगी। हम मेंटेनेंस में जाएंगे, यहाँ पे पैरामीटर का ऑप्शन आएगा, पैरामीटर नंबर सर्च। हम यहाँ पे लिखेंगे 8880 इनपुट करेंगे। यहाँ पे ये होते हैं हमारे सब प्रोग्राम डिवाइस। सबसे पहले जो हमारा डिफॉल्ट डिवाइस होता है D0, ये होता है मशीन की मेमोरी M इनपुट। जब भी हम M98 लगाते हैं तो मशीन सबसे पहले जाके मशीन की जो मेमोरी होती है खुद की, उसमें सर्च करती है। वहां पे उसको मिल गया तो कॉल करेगी, नहीं मिलेगा तो अलार्म जनरेट करेगी। फिर आता है डिवाइस 1। डिवाइस 1 में मैं सेट कर देता हूं मशीन की सेकंड मेमोरी। ई का बटन दबाने से मेमोरी 2 आ जाएगा। हमने यहाँ पे लिखा ई इनपुट, ये मेमोरी 2 आ गया। फिर डिवाइस 2 में हम रखते हैं एम कार्ड को। आर का बटन दबाने से एम कार्ड आएगा, आर इनपुट। डी का बटन प्रेस करने से आएगा डीएस, डाटा सर्वर। डी लिख के इनपुट किया। और D4 डिवाइस 4 में हमने रखा यूएसबी मेमोरी, एन का बटन प्रेस करके यूएसबी। ओके, अभी मेरा जो मेमोरी कार्ड है वो D2 है, डिवाइस 2 है वो। तो मुझे मेन प्रोग्राम के अंदर इसको लिखना होगा M98 P1004 L10 कोमा D2। कोमा लगा के हम इसको डिवाइस भी बताएंगे, किस डिवाइस में हमें सर्च करना है। हमने लिख दिया कोमा D2। अब हम इसको रन करेंगे। ले यार ये फिर इसका कुछ मुझे लग रहा है। तो सब प्रोग्राम कॉलिंग का हमारा ये टॉपिक है। अभी हम सीख रहे हैं कि मेमोरी के अलावा किसी दूसरे डिवाइस से हम कैसे सब प्रोग्राम कॉल करेंगे। उसके लिए हमें कुछ पैरामीटर का सेटिंग करना होता है और M98 की लाइन में लास्ट में कोमा डाल के वो डिवाइस को डिफाइन करना होता है, जिससे वो कॉल हो जाएगा। इसी के अंदर मैं एक चीज और ऐड कर देता हूं, लोकल सब प्रोग्राम कॉलिंग। लोकल सब प्रोग्राम कॉलिंग एक सिंपल ऑप्शन है जो अभी हम बताएंगे।
यानी कि मेन प्रोग्राम के अंदर ही अगर हम सब प्रोग्राम को रखें तो फिर हम उसको कैसे कॉल करेंगे? अभी हम इसको साइकिल स्टार्ट करते हैं। अभी हमारा मेन प्रोग्राम मशीन की मेमोरी में है, मेन प्रोग्राम के नाम से। उसने सब प्रोग्राम कॉल किया मेमोरी कार्ड से 1004। अभी ये हमारा रन हो गया, बट ये प्रोसेस काफी लंबा हो जाता है, जिसमें हमें पैरामीटर की सेटिंग करनी पड़ती है, प्रोग्राम का नाम बिल्कुल करेक्ट लिखना पड़ता है। अगर कुछ भी मिस्टेक होती है, इवन एक कैरेक्टर की भी, एक अक्षर की गलती भी होगी, तो सब प्रोग्राम कॉल नहीं होगा। इससे सिंपल एक ऑप्शन है कि अगर हम सब प्रोग्राम को मेन प्रोग्राम के अंदर ही रखें, जो हमारा मेन प्रोग्राम है, अभी हम उसको ओपन करते हैं। हम इसी में M30 के नीचे, M30 प्रोग्राम एंड है, उसके बाद में एक सब प्रोग्राम डालते हैं। हम इसको नंबर देते हैं N50। N50 से हम एक सब प्रोग्राम बनाते हैं, G02 Z91 I-50 Z-0.1 फीड M99। अब N50 को कॉल करने के लिए हम लिखेंगे M98 H50 और इसको कितनी बार चलाना है, L10। तो अंदर से ही सब प्रोग्राम कॉल करने के लिए हम लिखेंगे H, बाहर से कॉल करने के लिए हम P का यूज करते हैं, इंटरनल सब प्रोग्राम कॉलिंग के लिए H। अब हम इसको रन करेंगे। अभी मेन प्रोग्राम के अंदर ही हमारा सब प्रोग्राम है और वहीं से वो कॉल हो गया। तो इससे मान लीजिए हमारे नंबर ऑफ सब प्रोग्राम्स कई बार ज्यादा होते हैं, 10-15 सब प्रोग्राम है, तो वो डायरेक्टरी को पूरा फिलअप कर सकते हैं। वहां पे हमें सब सारे सब प्रोग्राम ना दिखें, मेन प्रोग्राम के अंदर डाल के ही हम एच से उसको कॉल कर सकते हैं। अभी इस टॉपिक के बारे में ये एक बहुत जरूरी टॉपिक है, अगर कुछ आपको डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं। मैं एक बार अनम्यूट करता हूं। ओके, सब प्रोग्राम कॉलिंग का जो टॉपिक है, इसमें कुछ भी आपको डाउट है तो आप पूछ लीजिए। संदीप सर, एक बार ये जो एक तो दोबारा रिपीट कर दीजिएगा थोड़ा सा, जस्ट एक तो आपने जो डिवाइस का नेम मत बताने वाला था और इसका थोड़ा सा एक बार। ठीक है, मैं बता देता हूँ। अभी देखिए, डिवाइस की सेटिंग करने के लिए मेमोरी से तो डायरेक्ट M98 लगाने से कॉल हो ही जाता है। अगर हमें किसी दूसरे डिवाइस से, मेमोरी 2 से, मेमोरी कार्ड या USB से करना हो, उसके लिए हम पहले मेंटेनेंस में जाते हैं। वहां से हम पैरामीटर में जाएंगे, पैरामीटर, यहाँ पे पैरामीटर नंबर सर्च करेंगे, पैरामीटर नंबर सर्च लिखेंगे 8880 इस तरीके से। अगर हमें नंबर पता है तो हम पैरामीटर ढूंढ सकते हैं, नहीं तो एक दूसरा तरीका भी है। मान लीजिए आपको कभी मशीन पे सब प्रोग्राम के पैरामीटर सेट करने हैं पर आपको नंबर याद नहीं है, यहाँ पे कैटेगरीज होती है, जैसे प्रोसेस पैरामीटर, कंट्रोल, एक्सिस। हम राइट की प्रेस करेंगे, यहाँ पे आ गया ये सब प्रोग्राम स्टोरेज। ईथरनेट के पैरामीटर भी हैं, मान लीजिए मशीन का IP एड्रेस आपको चाहिए, ईथरनेट का बटन प्रेस करेंगे तो IP एड्रेस आ गया। सब प्रोग्राम स्टोरेज प्रेस किया, सब प्रोग्राम के पैरामीटर्स आ गए। कैटेगरी वाइज भी हम उसको ढूंढ सकते हैं। 8880 पैरामीटर हमारा है D0 यानी डिफॉल्ट डिवाइस की। जब M98 लगाएंगे सबसे पहले मशीन आके कहाँ पे ढूंढती है, जो डिवाइस यहाँ पे होगा वो हमारा रहता है मशीन की मेमोरी। उसके बाद डिवाइस 1 D1
इसमें हमने सेट कर दी मशीन की दूसरी मेमोरी। उसके लिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइस कैसे सेट करेंगे। M का बटन दबाने से मशीन की मेमोरी, E से मेमोरी 2, R से मेमोरी कार्ड, 4D से डाटा सर्वर, N से USB। हमने यहाँ पे मेमोरी 2, डिवाइस 2 में कार्ड, डिवाइस 3 में डाटा सर्वर, डिवाइस 4 में USB, ये सेट कर दिया। तो जब हम सब प्रोग्राम कॉल करेंगे मेन प्रोग्राम के अंदर हम M98 के साथ एक तो प्रोग्राम का नाम लिखेंगे, प्रोग्राम हमारा किस नाम से है, फिर उसको कितनी बार रन करना है वो लिखेंगे, और लास्ट में कोमा डाल के उसका डिवाइस नंबर लिखेंगे D2 कि हमारा जो ये सब प्रोग्राम है 1004 ये डिवाइस 2 में है, उसको बताएंगे। डिवाइस 2 हमारा सेट है D2 मेमोरी कार्ड। अभी हम इसको रन करेंगे तो कार्ड से हमारा सब प्रोग्राम कॉल हो जाएगा। ये देखिए मेन प्रोग्राम हमारा चल रहा है मशीन मेमोरी से, और MEMC मेमोरी कार्ड से हमारा 1004 कॉल हो चुका है जो भी चल रहा है। इसमें कुछ डाउट सर? नहीं। हेलो। यस सर। हेलो संदीप जी, इधर ट्रेनिंग का प्रोग्राम कब रखोगे आप आर्ले इंडस्ट्री? जब आप बुलाएं सर। अच्छा, अभी भी आइए, मोस्ट वेलकम है सर। हम तो कभी वेट ही कर रहे हैं आपका, काफी दिन से वेट कर रहे हैं। जी जी, एक मैं आपको ना कैलेंडर भी शेयर करूंगा सर, हमारा अभी कैसे है देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। हमारा ट्रेनिंग यहाँ पे क्लासरूम ट्रेनिंग होती है गुड़गांव में। हाँ हाँ। तो अभी क्या है, कंपनी में तो इतना टाइम से अवेलेबल नहीं होता है, मशीन होल्ड पे नहीं रखती हैं कंपनियां। तो हमारे यहाँ पे एक क्लासरूम ट्रेनिंग का हमने स्टार्ट किया है, मैं आपको कैलेंडर दिखाता हूँ। एक्चुअल में सर थोड़ा सा मेरा जो ये है ना, इसका एप्लीकेशन से रिलेटेड है, थोड़े से जो ये माइक्रो में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं हम। थोड़ी सी एप्लीकेशन हमारी ज्यादा टफ है, मैनुअल ज्यादा है सर। हम्म, जी आपने सर। तो पता ही है, देखा है, तो उसको थोड़ा बिल्कुल सा हम बिल्कुल। कन्वर्ट करवाना चाहते हैं सर। थोड़ा सा उस पर आपकी राय जानना चाह रहे थे, क्या ये चीजें पॉसिबल है? मैं करता हूँ सर, एक बार विजिट करके आपसे समझता हूँ। हाँ सर, एक बार ही थोड़ा सा टाइम निकालो हमारे लिए भी, एक आध घंटे का समय जो भी आपके पास बिल्कुल बनता बिल्कुल है। सर, मैं निकालता हूँ सर। ओके। ओके, ये हमारा टॉपिक है सब प्रोग्राम कॉलिंग का। कुछ डाउट इसमें है तो आप पूछ सकते हैं। सो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जो है कि सीक्वेंस नंबर से सर्च करके हम प्रोग्राम कैसे चलाएंगे और फिर रीस्टार्ट कैसे करेंगे। ठीक है, मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूँ। नेक्स्ट है हमारा, एक सेकंड में थोड़ा म्यूट कर देता हूँ। ठीक है, अभी सपोज हमारा एक प्रोडक्शन का प्रोग्राम है। जो प्रोडक्शन के प्रोग्राम्स होते हैं उसमें हर एक टूल जहां से स्टार्ट होता है हम वहां पे एक एन नंबर डालते हैं। जैसे ये प्रोग्राम है, इसमें हमने यहाँ पे एक N1 डाल दिया, उसमें पहला टूल काम करेगा। फिर हमने यहाँ पे एक N2 डाल दिया जिसमें सेकंड टूल काम करता है। फिर यहाँ पे हमने एक N3 डाल दिया। इस तरीके से हमने एक प्रोग्राम बना रखा है। अभी मान लीजिए कि हमारी मशीन N3 पे चल रही थी, तीसरा टूल चल रहा था, फिर वहां पे पावर ऑफ हो जाता है। तो आप दोबारा से N3 को सर्च करके कैसे चलाएंगे? उसके लिए हम पहले पावर आने के बाद मशीन को ऑन करेंगे, जेड एक्सिस को सेव पोजीशन पे लेंगे, फिर हम यहाँ पे सर्च का बटन प्रेस करेंगे। सर्च, यहाँ पे डायरेक्टरी खुलेगी, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे लिखेंगे /3। /3 का मतलब है N3। स्लैश यहाँ पे N का काम करता है, यानी जो प्रोग्राम मेरा रनिंग के लिए सेलेक्ट है सामने स्क्रीन पे, उसमें से मुझे N3 को सर्च करना है। /3 लिखा, इनपुट N3 यहाँ पे आ जाएगा सामने।
साइकिल स्टार्ट कर देंगे तो मशीन वहां से रन हो जाएगा। दोबारा से बता देता हूं, मान लीजिए मुझे मशीन को अभी N2 से स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम रीसेट करेंगे, फिर हम सर्च में जाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे /2, यानी N2 से मुझे मशीन को चलाना है। इनपुट करेंगे, N2 यहाँ पे सर्च हो गया, साइकिल स्टार्ट कर देंगे। ये हो गया प्रोडक्शन के लिए। जब हमारा कोई 3D का कंपोनेंट चल रहा है, हमारा एक 3D का प्रोग्राम रनिंग में है जो कि साइज में काफी बड़ा है, अगर वो रनिंग के टाइम पे पावर ऑफ हो जाए तो हम उसको कैसे रीस्टार्ट करेंगे। अभी हमने एक प्रोग्राम लिया है जो कि साइज में थोड़ा बड़ा है, इसको हम रन करेंगे। ये रनिंग में है, अभी इस टाइम पे हमारा पावर ऑफ हो गया या मशीन किसी भी अलार्म की वजह से स्टॉप हो गया। सबसे पहले हमें जेड एक्सिस को सेव पोजीशन पे लेना है। यहां से हम हैंडल मोड लगाएंगे, जेड एक्सिस को सेलेक्ट करेंगे और इसको प्लस में लेंगे। फिर हम मशीन को मेमोरी मोड में, ऑटो मोड में लगाएंगे। यहां से हम जाएंगे रीस्टार्ट में, सर्च के पास में ही है यहाँ पे ऑप्शन रीस्टार्ट, रीस्टार्ट में जाएंगे। यहाँ पे दिखा रहा है लास्ट एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम, कि लास्ट प्रोग्राम हमने कौन सा चलाया, ये वाला, और ये कितना लाइन पे रुका। एन के सामने उसने नंबर नोट किया हुआ है 27। इसको हम सर्च करेंगे, सर्च एग्जीक्यूट। ऑटोमेटिक प्रोग्राम को वो एक लाइन पहले से रीड करेगा, 26 लाइन से उसने रीड कर लिया। उसके बाद हम MSTB हिस्ट्री में जाएंगे, यानी पहले क्या क्या RPM थे, कौन सा टूल था, वो सब डाटा MSTB हिस्ट्री की स्क्रीन पे रिकॉर्ड होता है। इसमें जाएंगे, यहाँ पे स्पिंडल के सामने हमें शो कर रहा है RPM की कमांड। पहले 1600 के RPM पे चल रही थी मशीन, इसको हम इनपुट करेंगे। M के सामने हमें शो करेगा 3, M03, उसका डायरेक्शन, इसको हम इनपुट करेंगे तो हमारा स्पिंडल रोटेट हो जाएगा। केवल ये दो पे ही इनपुट करना है, बाकी टूल की कमांड या M कमांड जो आएंगी उन पे इनपुट नहीं करेंगे। बस यहां से हमारा स्पिंडल रोटेट हो जाएगा और साइकिल स्टार्ट। पहले मशीन एक्स में अपनी पोजीशन पे आएगी, एक्स एक्सिस में, फिर वाई एक्सिस में पोजीशन लेगी और फिर जेड में आएगी। आगे एक लाइन पहले से काम रिज्यूम हो जाएगा। ये रीस्टार्ट का फर्स्ट मेथड है जो हम पावर ऑफ के केस में करते हैं। उसके बाद एक सेकंड मेथड है, कई बार हमारा टूल रनिंग टाइम पे वियर हो जाता है या ब्रेक हो जाता है, उस टाइम पे हमें प्रोग्राम को कुछ लाइन पहले से रीस्टार्ट करना होगा। एग्जाम्पल के लिए ये प्रोग्राम हमारा अभी रनिंग में है, रनिंग टाइम पे यहाँ पे हमारा ये वियर हो गया, तो फिनिशिंग वो ठीक नहीं दे रहा था, हमने उसको देखा, हमने उसको रीसेट करके रोक दिया। सबसे पहले हमने जेड एक्सिस को सेव पोजीशन पे लिया, जेड को अप किया, हमने नया टूल लगाया और जेड का ऑफसेट दोबारा डाल दिया। उसके बाद हम गए रीस्टार्ट में, यहाँ पे हमें शो कर रहा है लास्ट बार किस लाइन पे रुका है, ये दिखा रहा है एंड में रुका है 65 पे, लेकिन हम इसको चलाना चाहते हैं थोड़ा पहले से, हम इसको N50 से चलाना चाहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है टाइप 2, टाइप 2 का बटन दबाएंगे, इसमें हम लिखेंगे /50, यहाँ पे हमने लिखा /50, इनपुट करेंगे, ये यहाँ पे आ गया 49 पे, 49 पे आ गया। उसके बाद हम MSTB हिस्ट्री में जाएंगे, यहाँ पे इनपुट करेंगे, इनपुट और साइकिल स्टार्ट।
अभी 50 लाइन से वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रीस्टार्ट के 2 मेथड हैं। इसमें कुछ डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हैं। रीस्टार्ट के मैंने 2 मेथड बताए यहाँ पे, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 उसी लाइन से चलाने के लिए जहां पे रुकी है मशीन, और टाइप 2 किसी भी दूसरी लाइन से चलाने के लिए। हेलो हेलो। सर, मेरा एक डाउट है। जी सर। मैं ये कह रहा था कि कई बार क्या होता है कि सर हम यूएसबी से मेमोरी में वो करता है, जैसे कि मशीन में डाल देता है प्रोग्राम ठीक बना है। के। ठीक है। तो उस टाइम पे जो रीनंबरिंग जो है, सीक्वेंस नंबर जो N1 N2 N3 जो है, हम्म। वो क्या होता है कि मान के चलो N10 से शुरू हो रहा है, ठीक है। ओके। तो उसके बाद गया N990, उसके बाद दोबारा शुरू हो जाता है सर। कई बार ऐसे आ जाता है कि दोबारा N10 से शुरू हो जाता है, तो ओके। उसमें दिक्कत करता है सर सर्च करने में। तो हाँ, उसको उसमें रीनंबरिंग करने का कोई ऑप्शन है तो बताइएगा सर, जैसे कि प्रोग्राम लास्ट फर्स्ट से लेके लास्ट तक। नहीं, अभी ऐसा कुछ रीनंबर का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है मित्सुबिशी कंट्रोल में। अभी के लिए तो हमें ओके। जो भी सॉफ्टवेयर से हम प्रोग्राम बना रहे हैं उसके पोस्ट हाँ। प्रोसेसर में हमें ये सेटिंग करवाना है। हमारा ओके जो ओके। कंट्रोल है ये लाइन नंबर सपोर्ट करता है 8 डिजिट में, एन के बाद हम्म। 9999, ये टोटल 8 डिजिट में हमारा कंट्रोल लाइन नंबर सपोर्ट करता है। हमें जो भी हम कैम ओके। सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, पोस्ट प्रोसेसर जी। में सेटिंग करवाना है कि हमारा जो लाइन नंबर है 10,000 के बाद आगे इंक्रीज करे, वो रिपीट ना हो। अगर रिपीट होगा तो कंट्रोल उसको रिस्टार्ट कर नहीं पाएगा, पहले वाले नंबर को ही रीड करेगा। अभी जैसे यहाँ पे पावर गया, इसने नोट किया N319, तो 319 हाँ। जब मैं इसको सर्च करूंगा ये पहले वाले 319 को रीड करेगा, ये सेकंड वाले तक जाएगा ही नहीं। इसलिए ओके। हमारे कंट्रोल की रिक्वायरमेंट है कि इसको प्रोग्राम जो चाहिए वो रीनंबर चाहिए। रीनंबर नहीं होगा तो ये रीस्टार्ट सही से नहीं करेगा। ओके। यस। ओके, एनी अदर डाउट? रीस्टार्ट फंक्शन के बारे में कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब ये चीज हम सब प्रोग्राम के अंदर भी कर सकते हैं। मैं एक बार म्यूट करता हूं, बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है। ये चीज रीस्टार्ट के अंदर भी पॉसिबल है। अभी तक हम जैसे रीस्टार्ट मोस्टली डाई एंड मोल्ड्स में ही करते हैं, पर अगर हम इसको प्रोडक्शन में के प्रोग्राम में भी करें जहाँ पे हमारा सब प्रोग्राम काफी टाइम चल रहा है, तो वहां पे भी ये टाइम सेव करेगा। अभी देखिए हमारा ये प्रोग्राम है, मेन प्रोग्राम। इसमें यहाँ पे हम X10 और 1004 है जो, इसमें भी मैं कम देता हूँ साइज ताकि वो जल्दी चले। अभी हमने मेन प्रोग्राम को रन किया। इसमें सब प्रोग्राम चल रहा है। रीस्टार्ट में हम जाके देख सकते हैं यहाँ पे कितनी बार चल रहा है, यहाँ पे शो करेगा।
अभी रीस्टार्ट में शो कर रहा है फर्स्ट टाइम ये P1, अभी ये होगा P2, सेकेंड टाइम चल रहा है। ऐसे P3, मान लीजिए आपका प्रोग्राम सब प्रोग्राम कई बार चल चुका है और फिर वहां पे पावर ऑफ हो जाए, या हम रीसेट कर दें किसी भी कंडीशन में। अभी मैं इसको एक लूप और चलने देता हूं। अब ये थर्ड टाइम चल रहा है, अभी हमने इसको रीसेट कर दिया, हमारा सब प्रोग्राम काफी देर से चल रहा था। फिर हमने Z एक्सिस को अप किया, सेव पोजीशन में उसको लिया, हमने मेमोरी मोड लगाया, ऑटो मोड, रीस्टार्ट में जाएंगे। यहाँ पे शो कर रहा है P3, थर्ड टाइम चल रहा था। हम सर्च करेंगे, ऑटोमेटिक वो उसको थर्ड टाइम से ही रीड करेगा। ये देखिए P3 से ही चलाएगा, बस एक लाइन पहले से। MSTB हिस्ट्री में जाएंगे, स्पिंडल RPM को इनपुट करेंगे, इनपुट, साइकिल स्टार्ट। अभी XYZ में पोजीशन लेके हमारा सब प्रोग्राम थर्ड टाइम से ही चलेगा, तो इसमें भी हम टाइम सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है हाउ टू ट्रांसफर प्रोग्राम्स, हाउ टू ट्रांसफर मल्टीपल प्रोग्राम्स। अभी हमारा कोई प्रोग्राम है, जैसे कि ये मेन प्रोग्राम हमने बनाया मशीन की मेमोरी में, मैं इसको कॉपी करना चाहता हूं कार्ड में। उसके लिए हम एडिट हार्ड की पे जाएंगे। प्रोग्राम ट्रांसफर करने के लिए हम एडिट हार्ड की में जाएंगे, इसको 2 बार प्रेस करेंगे, 2 टाइम्स। उसके बाद ऑप्शन आएगा IO, IO मतलब इनपुट आउटपुट, इसमें जाएंगे। यहाँ पे 2 साइड है, A साइड और B साइड। ये जो ब्लू कलर का कर्सर है, इसको हम राइट लेफ्ट करके A से B साइड में लेके जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे A साइड में हम रखते हैं सेंडर को, वो डिवाइस जिसमें से प्रोग्राम हमें सेंड करना है। मान लीजिए यहाँ पे पहले पूरी सेटिंग खराब है, बिल्कुल कुछ भी सेटिंग नहीं है यहाँ पे। A साइड में हम रखेंगे सेंडर को, अभी हमें सेंड करना है मशीन की मेमोरी से। A साइड में हम आएंगे, यहाँ पे बटन प्रेस करेंगे M से मेमोरी, M का बटन प्रेस किया, A साइड में आ गया मशीन की मेमोरी। फिर हम B साइड में जाएंगे, B में हम रखेंगे रिसीवर को, जिसमें प्रोग्राम ट्रांसफर होने के बाद आएगा। इसमें हम R का बटन प्रेस करेंगे, जिससे आ जाएगा M कार्ड। यहाँ पे डिवाइस शॉर्टकट की लिखी हुई है, डिवाइस सेलेक्ट कैसे कैसे करेंगे। R का बटन हमने प्रेस कर दिया, B साइड में हमने रख लिया M कार्ड को। A साइड में हम आएंगे दोबारा, सेंडर रिसीवर का सेटिंग करने के बाद फिर हम सेंडर के साइड में आएंगे, यहाँ पे करेंगे फाइल सेट, कौन सा प्रोग्राम हमें ट्रांसफर करना है। अभी हम आएंगे तो यहाँ पे एक प्रोग्राम ले लेते हैं, मेन प्रोग्राम। मेन प्रोग्राम को हमने लिया, इसको हमने किया इनपुट, फाइल नेम के अंदर शो करेगा कौन सा प्रोग्राम हमने रनिंग के लिए, सॉरी ट्रांसफर करने के लिए लिया है। उसको फिर ट्रांसफर A to B, ये पूछेगा ओवरराइट दिस फाइल, कि इस नाम से कोई प्रोग्राम पहले से कार्ड में है, क्या आप इसको दोबारा से ट्रांसफर करना चाहते हैं। यस, ट्रांसफर कंप्लीट हो गया। हम एक बार में मल्टीपल प्रोग्राम भी सेलेक्ट करके ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके लिए हमें फाइल सेट में जाना है। अब मैं चाहता हूं यहां से ऊपर के जो 5 प्रोग्राम है, इसको सेलेक्ट करके हम ट्रांसफर करें एक ही बार में। यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा है इस पेज में, हम राइट की प्रेस करके नेक्स्ट पेज में जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा मल्टी फाइल्स। मल्टी फाइल्स यानी कि एक बार में हमें मल्टीपल फाइल सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ऑप्शन है सेलेक्ट रेंज, सेलेक्ट रेंज करेंगे, कर्सर को जितना डाउन लेके आएंगे उतने प्रोग्राम सेलेक्ट हो जाएंगे। या फिर हम यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं, सारे प्रोग्राम एक बार में सेलेक्ट, कैंसल ऑल, सारे प्रोग्राम कैंसल। सिंगल सिंगल सेलेक्ट करना है तो ये बटन है, सेलेक्ट किया इसको, फिर इसको सेलेक्ट किया, फिर उसको सेलेक्ट किया। जिस पे कर्सर लेके जाएंगे और सेलेक्ट करेंगे उस प्रोग्राम का कलर चेंज हो जाएगा। अभी हमने यहाँ पे
ये 5 प्रोग्राम को सेलेक्ट किया, उसके बाद करेंगे इनपुट, ट्रांसफर ए टू बी। ये पूछ रहा ओवरराइट दिस फाइल, यस यस यस, ट्रांसफर कंप्लीट। अभी हमारा प्रोग्राम ट्रांसफर हो चुका है, उसको हम देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे रीनेम करने का ऑप्शन भी है। अगर कोई प्रोग्राम हमने गलती से बनाया जिसमें हमने उसके प्रोग्राम के नाम के बीच में स्पेस डाल दिया, जैसे हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया ओपन न्यू करके, हमने उसका नाम डाल दिया शाफ्ट, फिर स्पेस डाल दिया 20 mm, इनपुट किया, प्रोग्राम बन गया। हमने इसमें टाइपिंग करके कुछ लिख भी दिया जो भी हमें करना है, पर जब हम इसको रनिंग के लिए सेलेक्ट करेंगे तो ये सेलेक्ट नहीं होगा। हम सर्च में जाके कार्ड में जब ये प्रोग्राम को सेलेक्ट करते हैं, जिस प्रोग्राम के नाम के बीच में स्पेस है, तो ये उसको सेलेक्ट नहीं करेगा, ये अलार्म देगा। शाफ्ट 20 mm को हम इनपुट करेंगे, यहाँ पे मैसेज आएगा सर्च एरर कि इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते। अभी हमें इसको रीनेम करना है, हम चाहते हैं इसको रीनेम करके बीच में से जो स्पेस है उसको हटा दें। हम एडिट में जाएंगे, यहां से हम फिर आईओ में जाएंगे, इनपुट आउटपुट, दोनों साइड में हम सेम डिवाइस को रखेंगे। आर का बटन प्रेस करके मेमोरी कार्ड ए साइड में भी रख लिया और बी साइड में भी। उसके बाद हम ए साइड में आएंगे, यहां पे करेंगे फाइल सेट। यहाँ पे हम प्रोग्राम लेंगे जिसका नाम हमें चेंज करना है, जो ओरिजिनल नाम है वो इसमें लेंगे। हमने यहाँ पे ले लिया शाफ्ट 20 mm, इनपुट किया, फिर हम कर्सर को लेके बी साइड में गए, यहाँ पे हमने किया फाइल सेट, यहाँ पे लिखेंगे नया नाम, हमने लिखा शाफ्ट -20 mm, इनपुट। दोनों साइड में कार्ड रखा, ए साइड में ओरिजिनल नाम जो फाइल का है, बी साइड में हमने लिखा नया नाम। इसको हम करेंगे रीनेम ए टू बी, यहाँ पे ऑप्शन है रीनेम ए टू बी। एक मैसेज आएगा यस और नो, इसको करेंगे यस, रीनेम कंप्लीट। रीनेम हो चुका है प्रोग्राम। अभी हम सर्च में जाएंगे, मेमोरी कार्ड, अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे शाफ्ट 20 mm, कर्सर इस पे लेके आएंगे, इनपुट। अब ये हमारा सेलेक्ट हो गया, साइकिल स्टार्ट करके हम इसको रन कर सकते हैं। इसमें अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अभी हमने बताया हाउ टू रीस्टार्ट, उसके बाद नेक्स्ट बताया हाउ टू ट्रांसफर मल्टीपल प्रोग्राम्स एंड हाउ टू रीनेम ए प्रोग्राम। हाउ टू डुप्लीकेट ए प्रोग्राम, ये भी एक कुछ कस्टमर का रिक्वायरमेंट होता है। अभी जैसे ये प्रोग्राम है, वो चाहते हैं कि एक इसी प्रोग्राम को कॉपी करें, उसको एक नया नाम दे दें और उसमें कुछ थोड़ा सा चेंज कर दें। जैसे हम शाफ्ट 20 mm है, हम एक बनाना चाहते हैं शाफ्ट 21 mm और उसमें सेम इसका डुप्लीकेट रहे। हम एडिट में जाएंगे, आईओ में, ए साइड के अंदर लेंगे हम जो हमारा ओरिजिनल प्रोग्राम है शाफ्ट 20 mm, इसको हमने सेलेक्ट किया। बी साइड में हम जाएंगे, फाइल सेट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नया नाम शाफ्ट -21 mm। अब हम रीनेम नहीं करेंगे, रीनेम करेंगे तो ये उसका नाम चेंज करके
फाइल एक ही रखेगा और केवल उसका नाम चेंज कर देगा। हम यहाँ पे करेंगे ट्रांसफर ए टू बी, ट्रांसफर ए टू बी करेंगे, यस। अब यहाँ पे दो प्रोग्राम आएंगे, एक शाफ्ट 20 mm के नाम से, दूसरा 21 के नाम से, ये देखिए। और ये दोनों प्रोग्राम आइडेंटिकल हैं, उसका हमने एक डुप्लीकेट प्रोग्राम बनाया है। एनी डाउट इन दिस टॉपिक यू कैन आस्क। ओके, सो नेक्स्ट हम टॉपिक पे जाएंगे, हाउ टू टेक वर्क ऑफसेट एंड टूल ऑफसेट इन वीएमसी। वीएमसी में हम वर्क ऑफसेट कैसे लेंगे, टूल ऑफसेट। उसके बाद हम टर्निंग मशीन में जो ज्योमेट्री ऑफसेट, वियर ऑफसेट लेते हैं वो। उसके बाद कुछ लेटेस्ट फीचर्स। सो वीएमसी में ऑफसेट लेने के लिए फर्स्ट तो हमारा होता है कि हमने कोई एक होल है जॉब के अंदर, उसको डायल किया। एक होल है कोई भी पोजीशन, यहाँ पे हम डायल को वहां पे लेके गए, हमने पूरा डायल किया, वहां पे हमें 0 करना है। उस कंडीशन में हम पहले मेन स्क्रीन पे आएंगे, मॉनिटर पे ये ऑप्शन आएगा कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट में जाएंगे। यहाँ पे G54, G55, G56 तीन वर्क ऑफसेट पहले पेज में आएंगे। पेज को डाउन करेंगे तो आगे 57, 58, 59 ये सब आएंगे। और डाउन करेंगे तो एक्सटेंडेड वर्क ऑफसेट आएंगे 54.1, P1, P2, P3 ये सारे। उसके यहाँ पे आके मान लीजिए कि हमें G54 में ऑफसेट डालना है, हम कर्सर को उस एक्सिस में रखेंगे, एक्स एक्सिस में हमने रखा। यहाँ पे बटन है इजी सेटिंग, इजी सेटिंग का बटन प्रेस करेंगे, एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा, ओके यस और नो, उसको हम यस करेंगे। एक्स में उसने ऑफसेट इनपुट कर दिया, फिर कर्सर आ गया वाई पे, यहाँ पे इजी सेटिंग करेंगे, फिर से पूछेगा यस और नो, यस। ऑफसेट डालने के बाद हमें ये चेक करना है क्या यहाँ पे 0 हो चुका है। ऑफसेट लेने के बाद हम इसको करेंगे रीसेट। रीसेट करने से प्रोग्राम पोजीशन के अंदर 0 शो करेगा। मशीन पोजीशन में जो वैल्यू है वो डायरेक्ट वर्क ऑफसेट में ट्रांसफर होती है, और जो प्रोग्राम पोजीशन है हमारा ये हमें 0 दिखाएगा। ये है कोई एक पोजीशन पे या कोई होल को डायल करके। सेकंड होता है हाफ करके, एक ऐसा हमने जॉब लगाया, अब हम हाफ करके ये इसका सेंटर निकालना चाहते हैं, कोई स्क्वायर जॉब है। पहले हम टूल या डायल को एक साइड पे लेके जाएंगे, हमने यहाँ से हैंडल मोड को सेलेक्ट किया, एक्स एक्सिस, उसको हम लेके गए ऐसा एक साइड में माइनस में लेके। यहाँ पे हम जो ये रिलेटिव पोजीशन है इसको 0 मान लेंगे। जॉब के एक साइड में हमने टच किया, यहाँ पे हम एक्स का बटन प्रेस करेंगे जिससे हमारा रिलेटिव पोजीशन आएगा, इनपुट करने से ये 0 हो जाएगा। उसके बाद हम सेकंड साइड पे आएंगे, सेकंड साइड पे आए, यहाँ पे कुछ वैल्यू आ गया 18 mm, इसको हम हाफ करेंगे। हाफ करने के लिए कैलकुलेटर यहाँ पे अवेलेबल है मित्सुबिशी कंट्रोल में, हम करेंगे बराबर 18.0, इसको भाग करेंगे 2 से, डिवाइड बाई 2, ये लिखा इनपुट। उसका हाफ करके इसने बताया हमें 9 mm, इसको दोबारा से इनपुट करेंगे तो ये वैल्यू एक्स में एंटर हो जाएगी। मतलब अभी हम जॉब के एक साइड में है, राइट साइड में, और वहां पे वैल्यू है 9 mm, तो हम 9 mm वापिस आएंगे ताकि हम उस प्लेट के सेंटर पे आ सके। अभी हम एक्स में सेंटर पे आ गए। सेम चीज हम वाई में करेंगे, वाई में भी एक साइड टच किया, 0 किया, दूसरे साइड में आए, हाफ किया। उसके बाद एक्स वाई में हम 0 पे आ गए, इस पेज को हम क्लोज करेंगे, नेक्स्ट पेज में जाएंगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट,
कोऑर्डिनेट के अंदर G54, यहाँ पे हम करेंगे इजी सेटिंग, एक मैसेज आएगा यस और नो, यस, फिर इजी सेटिंग, फिर यस, रीसेट करके चेक करेंगे, यहाँ पे 0। ये है हाफ करने वाला तरीका जो हम मैन्युअली हाफ करते हैं। मित्सुबिशी कंट्रोल में कुछ एडवांस वर्क मेजरमेंट के मेथड भी है जिसमें हमें हाफ नहीं करना पड़ेगा। मैं इसके लिए पहले कुछ सेटिंग्स करता हूं यहाँ पे, जो एक्चुअल मशीन्स पे तो होती है बट हमें ये सिमुलेटर है तो इसमें थोड़ा करनी पड़ती है। तो वर्क मेजरमेंट के लिए जहां पे मशीन ऑटोमेटिक हाफ करेगी उसके लिए हम जाएंगे सेटअप में। हम सेटअप का बटन दबाएंगे, पहले ये स्क्रीन आएगी, यहाँ पे हम जाएंगे W मेजर यानी कि वर्क मेजरमेंट, इसमें जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन आएगा हमारा सबसे पहले विड्थ मेजर। विड्थ मेजर होता है कोई ऐसी स्क्वायर जॉब का हाफ करने के लिए। हम सबसे पहले हैंडल मोड सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से एक्स एक्सिस सेलेक्ट किया, हमने हैंडल से उसको मूव करके पहले एक्स में एक साइड पे टच कर दिया। यहाँ पे हमें वैल्यू 0 नहीं करवानी है, वैल्यू इसको नोट करवानी है। ये बटन दबाएंगे स्किप पोजीशन टेकिंग। स्किप पोजीशन का बटन दबाने से यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है मशीन की वो ये नोट करेगा। इसने नोट कर लिया -482.9। फिर हम एक्स में उसको सेकंड साइड में टच करेंगे। हमने सेकंड साइड में ले जाके फिर टच किया दूसरी साइड पे, इसको भी वैल्यू नोट करवाएंगे स्किप पोजीशन टेकिंग। दूसरा वैल्यू भी यहाँ पे नोट हो गया। सेम वाई एक्सिस में, वाई में हमने एक साइड में टच किया स्किप पोजीशन, फिर वाई में दूसरी साइड में भी टच किया स्किप पोजीशन। यहाँ पे हमने उसको दोनों एक्स की दोनों वाई की चारों पोजीशन यहाँ पे नोट करवा दी। उसके बाद हम जाएंगे G54 टू G59, किस में हमें वर्क ऑफ से डालना है। यहां से हमने ले लिया G56 को, G56 यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। इसमें पुरानी वैल्यू यहाँ पे जो भी है शो करेगा। हम करेंगे कोऑर्डिनेट राइट, पहला ऑप्शन है यहाँ पे कोऑर्डिनेट राइट। मैसेज आएगा ओके यस और नो, यस। 4 पॉइंट का हाफ करके उसने अपने आप कैलकुलेशन करके G56 में डाल दिया। इसमें हमें कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इसमें हमारा टाइम कम आएगा और कैलकुलेशन में जो मिस्टेक ऑपरेटर से होती है वो इस मेथड में नहीं होगी। ऐसे ही होल के लिए भी है, कोई राउंड जॉब को हम 3 जगह पे टच करके उसका सेंटर में 0 बना सकते हैं। फेस मेजर ऑप्शन है यहाँ पे, जिसमें हम टूल का डाया एक पैरामीटर में डालते हैं, ये कॉर्नर पे 0 करने के लिए है। फिर 2 साइड में टच करते हैं, यहाँ पे टच करेंगे एक्स में, वाई में और ये एक्स में। कटर को जो हाफ करने अंदर करने का प्रोसेस है हाफ करने का, वो ये मेथड ऑटोमेटिक करेगा और 0 हमें इस कॉर्नर पे बना के देगा। और एक रोटेट मेजर है एंगल के लिए, इसमें हम जॉब को किसी भी डिग्री पे क्लैंप कर सकते हैं। जॉब के 3 पॉइंट को टच करेंगे A, B, C, जिससे कि इसका एंगल हमें पता चलेगा प्लेट कितने डिग्री में है, और ये डिग्री का यूज करके हम मॉडल को रोटेट कर सकते हैं या फिर अपना G68 की कमांड प्रोग्राम में यूज करेंगे। हमें जॉब को सीधा नहीं करना, मेनली जॉब एंगल में ही रहेगा, एंगल में ही हम उसको कटिंग कर सकते हैं। तो ये है वर्क मेजरमेंट मेथड्स इन VMC मशीन, एक्स के वाई के। कुछ डाउट आपको है इसमें तो अभी पूछ सकते हैं। अभी मैं नेक्स्ट स्टेप पे जा रहा हूं जो है टूल ऑफसेट। हेलो सर, जी सर, रोटेट मेजर के बारे में बताइए। रोटेट मेजर के बारे में बता देता हूँ। देखिए, हेलो, हेलो।
ये सर इसमें जो कोऑर्डिनेट का हम लेते हैं प्रोग्राम कंट्रोल के लिए तो G10 यूज कर लेते हैं इसको, और माइक्रो वेरिएबल्स क्या सेम है क्या? माइक्रो वेरिएबल्स आप G54 के जाते हैं? हाँ, कोऑर्डिनेट के G54 सेम मिलेंगे और मशीनों से। मैं एक बार बता देता हूँ, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, उससे मैं आपको 54 के जो वेरिएबल्स है वो बता देता हूँ। बाकी G10 से तो इसमें प्रोग्राम डायरेक्टली ट्रांसफर हो ही जाती है वैल्यू। हाँ, वो तो कर ही रहे हैं। आप चाहते हैं माइक्रो मैक्रो से? ठीक है, मैं पहले सर को एक बार ये रोटेट मेजर के बारे में बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसके वेरिएबल्स बताता हूँ। ठीक है, पहले हम रोटेट मेजर के बारे में बताएंगे। अभी हमने जॉब को एक डिग्री के एंगल पे रख लिया, हमें नहीं पता वो कितने डिग्री में है। हम सबसे पहले ए पॉइंट पे आके टूल को टच करेंगे, टूल या फिर कोई ऐसा प्रोब जिसका डायमीटर हमें पता है। हमने हैंडल मोड सेलेक्ट किया, एक्स एक्सिस सेलेक्ट किया, प्लस में हमने ऐसे ले जाके और वाई में उसको ले जाके ऐसे टच कर दिया। ए पॉइंट को हमने टच किया, उसकी वैल्यू नोट करवा देंगे इस बटन से, स्किप पोजीशन टेक इन। ए पॉइंट का वैल्यू यहाँ पे इसने नोट कर लिया, एक्स वाई दोनों का। उसके बाद हम बी पॉइंट पे आएंगे, उसके लिए मैं वाई को थोड़ा सा डाउन कर लेता हूं, एक्स थोड़ा सा माइनस। फिर बी पॉइंट पे हमने टच किया, स्किप पोजीशन। फिर हम सी पॉइंट को टच करेंगे, सी पॉइंट के लिए हम एक्स माइनस में आएंगे, वाई थोड़ा सा प्लस, स्किप। ए बी सी तीन पॉइंट की वैल्यू हमने इसको नोट करवाई, ये है पहला पार्ट। उसके बाद हम शी शिफ्ट में जाएंगे। ए बी सी के नीचे यहाँ पे एक लिखा हुआ है शी शिफ्ट, इसका मतलब होता है सेंटर शिफ्ट। इसमें हमें डालना है कटर का हाफ। जिस प्रोब से या कटर से हमने टचिंग ली है उसका हाफ हम इसमें डाल देंगे। मान लीजिए हमने 10 के कटर से टचिंग ली है, इसमें हम एक्स में 5 डाल देंगे और वाई में 5 डाल देंगे, दोनों में 5 5 आ गया। तीसरा काम हमें इसमें करना है कि जो ये वैल्यू है पहले वाली, कोऑर्डिनेट सेंटर, कोऑर्डिनेट एंगल, पहले जब भी इस तरीके से ऑफसेट लिया होगा तो उसकी वैल्यू यहाँ पे सेव होगी है, इसको हम हटाना चाहते हैं। कोऑर्डिनेट सेंटर में आएंगे, 0 इनपुट 0 इनपुट, ऐसे ही कोऑर्डिनेट एंगल को भी 0 करेंगे। मेनली हमने इसमें 3 काम किए। पहला काम ए बी सी 3 पॉइंट की टचिंग, सेकंड हमने किया कटर का हाफ डाल दिया शी शिफ्ट में, और ये यहाँ पे जो वैल्यू थी कोऑर्डिनेट सेंटर और एंगल की, इसको खाली किया ताकि नई वैल्यू यहाँ पे आए। उसके बाद हम G54 टू G59 किस में डालना है, यहाँ से मैंने ले लिया G59 को, G59 में डालेंगे। उसमें पुरानी वैल्यू कुछ भी है यहाँ पे एक्स में वाई में कोई दिक्कत नहीं है, चेंज हो जाएगी। हम करेंगे कोऑर्डिनेट राइट, मैसेज आएगा यस और नो, यस करेंगे। उसने एक्स और वाई में ऑफसेट डाल दिया, इस कॉर्नर पे 0 आ जाएगा, जो हमारा ये लेफ्ट कॉर्नर है यहाँ पे हमें 0 0 ऑफसेट मिलेगा। प्लस उसने एंगल बताया, ये एंगल आया इस बार 41.634। ये एंगल का हम यूज करेंगे। मान लीजिए कि हमने प्रोग्राम जो बनाया है वो सीधे मॉडल पे बनाया है, मॉडल में हमने कुछ रोटेट नहीं किया, मॉडल सीधा ही है, हम प्रोग्राम लेके आ गए, लेकिन वो प्रोग्राम हम चाहते हैं एंगल वाली जॉब पे चलाना। तो हम प्रोग्राम में जाएंगे, उस प्रोग्राम में हमें एक कमांड डालनी होगी। ये प्रोग्राम हमने ओपन किया अपना सॉफ्टवेयर का, इसमें हम जहां पे G54 की लाइन आती है, G54 X0 Y0 ये लाइन आ गई, इससे नेक्स्ट लाइन में हम डाल देंगे G68, यानी प्रोग्राम को रोटेट करने की कमांड, R कितना डिग्री 41 पॉइंट, जो भी इसमें एंगल आया है वो डाल देंगे। ये लाइन डालने से हमारा सीधा प्रोग्राम उतनी डिग्री में रोटेट हो जाएगा और जॉब पे बिल्कुल सही कटिंग करेगा। या हम ये जो एंगल है उसको मॉडल में भी डाल सकते हैं, ताकि जो हमारा सीधा मॉडल था उसको हम इतना डिग्री पे 41 डिग्री पे रख ले पहले ही, बाद में प्रोग्राम बनाए और वो प्रोग्राम डायरेक्ट हम इसमें चलाएं।
फिर हमें प्रोग्राम में G68 डालने की जरूरत नहीं है। ये क्लियर है सर आपको? क्लियर है सर? हाँ क्लियर है। ठीक है सर। अभी मैं मैक्रो का एक डॉक्यूमेंट्स देखता हूँ। सर आप G54 के वेरिएबल्स पूछ रहे थे ना? यस सर। हाँ, ये फोटो एक बार देखिए। ठीक ठीक ओके सर। आप इसको एक फोटो भी ले सकते हैं। ठीक ठीक ओके तो सर। डायरेक्ट आप ये जैसे G54 का है 5221 X का, फिर Y का 5222 और Z का 5223, ये फोटो ले लीजिएगा। आप डायरेक्ट वेरिएबल में वैल्यू डालेंगे वो G54 में आ जाएगी। ठीक है सर। ओके सर। अभी नेक्स्ट हमारा है टूल ऑफसेट। अभी हमने बात किया एक्स वाई के ऑफसेट के बारे में, जॉब को कैसे रखेंगे और काम करेंगे। जेड के ऑफसेट के लिए हमारा सिंपल तरीका है, अगर हम सिंगल टूल से काम करते हैं, मशीन में अगर टूल चेंजर नहीं है तो हम डायरेक्ट कोऑर्डिनेट में जाते हैं, उस वर्क ऑफसेट में जाएंगे और यहाँ पे हम इजी सेटिंग कर देते हैं। मैं एक बार म्यूट करता हूँ, बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है। ठीक है। अगर सिंगल टूल से हम काम करते हैं, हमें एटीसी नहीं चलानी है या मशीन में एटीसी नहीं है, हम डायरेक्ट जो वर्क ऑफसेट यूज करते हैं G54 या 5, उसके जेड एक्सिस पे आएंगे और यहाँ पे इजी सेटिंग कर देंगे, तो डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी जिससे हम काम करेंगे। अगर हम एटीसी यूज करते हैं, हमारा कोई मशीन इसमें ऑटोमेटिक टूल चेंजर है, फिर हम इसको यूज नहीं करेंगे, इसको हम खाली रखेंगे। G54 का जो जेड है, वर्क ऑफसेट का जेड, उसको खाली रखेंगे। फिर हम सेटअप में जाएंगे। सेटअप के अंदर हमारा ये ऑप्शन आता है सेकंड, टूल मेजर। टूल मेजर में जाएंगे, हम फर्स्ट टूल को कॉल करेंगे, उसको हम जॉब पे टच करेंगे ऐसे, ऑफसेट राइट, यस। सेकंड टूल को हमने कॉल किया, जॉब पे टच किया, ऑफसेट राइट, यस। सभी टूल्स को हम वन बाय वन कॉल करेंगे, जॉब पे टच करके इसको यहाँ पे ऑफसेट डाल देंगे। इसको कॉल करने के लिए हम प्रोग्राम में G43 की कमांड यूज करते हैं। हम प्रोग्राम में ऐसे लिखेंगे G43 और साथ में उसका H नंबर, H1 मतलब हाइट ऑफसेट नंबर 1 को रीड करेगा, H2 मतलब हाइट ऑफसेट 2। जो भी ऑफसेट में हमने वैल्यू डाली है उसका रिस्पेक्टिव H नंबर हम प्रोग्राम में कॉल करेंगे। ये हमारा है टूल ऑफसेट्स। और एक तरीका है मास्टर टूल बनाने का, उसमें हम ये चाहते हैं कि एक जॉब पे हमारे जैसे कई सारे टूल काम कर रहे हैं, फिर बाद में हमारा ये जॉब चेंज हो गया, कोई अलग जॉब आ गया, हम चाहते हैं कि हमें सभी टूल को ऑफसेट दोबारा से ना लेना पड़े, केवल एक टूल को हम टच करें और बाकी सारे टूल के ऑफसेट ऑटोमेटिकली हो जाएं। उसके लिए हमें जो फर्स्ट हमारा होगा मास्टर टूल, मास्टर टूल को हम टच करेंगे जॉब पे, उसका ऑफसेट हम डालेंगे वर्क ऑफसेट में, वर्क ऑफसेट में हमने डाल दिया, ये वैल्यू आ गई -223.229। इस वैल्यू को हम सेटअप में जाएंगे, यहाँ पे सरफेस हाइट में डालेंगे -223.229।
ये फर्स्ट टूल को हमने मास्टर बनाया, तो फर्स्ट में हमें ऑफसेट लेना ही नहीं है, वो G54 में हो गया। फिर हमने सेकंड टूल को कॉल किया, उसको हमने 2 नंबर ऑफसेट पे रखा, ऑफसेट राइट कर दिया। तो पहले टूल और दूसरे टूल का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे आ गया। ऐसे ही तीसरे टूल को कॉल किया, उसको हमने टच किया जॉब पे, उसको हमने ऑफसेट राइट कर दिया। बस अभी हम तीनों टूल से काम कर सकते हैं। बाद में अगर जॉब चेंज होता है तो मुझे केवल फर्स्ट टूल का, पहले टूल का ऑफसेट लेके यहाँ पे डालना है, बाकी सेकंड थर्ड टूल का ऑफसेट नहीं लेना है, वो ऑटोमेटिकली इससे चेंज हो जाए। तो इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद मैं टर्निंग मशीन में ऑफसेट कैसे लेते हैं वो एक बार बताऊं। हेलो यस सर। सर, ये टूल ऑफसेट का बता दीजिए, एक दफा नहीं सुना है। ठीक है, मैं बता देता हूँ। ओके। सिंगल टूल से अगर हम काम करते हैं, उसका ऑफसेट हम जी वर्क ऑफसेट जो भी यूज करते हैं उसके जेड में डाल देते हैं। जब हम एटीसी यूज करेंगे सिंपल मेथड से, हम वो टूल का ऑफसेट सेटअप में जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा टी मेजर, टूल मेजर, इसमें जाएंगे और यहाँ पे हम पहले सरफेस हाइट को 0 करते हैं। सरफेस हाइट में कोई भी वैल्यू नहीं होना चाहिए सिंपल मेथड के लिए। सरफेस हाइट हम यूज करते हैं केवल मास्टर टूल के लिए। हम फर्स्ट टूल को, सेकंड को, थर्ड को यहाँ पे आके ऐसे ऑफसेट राइट करेंगे। आप मशीन में सर मास्टर टूल बना के काम करते हैं या सिंगल, मतलब एक एक अलग अलग टूल का ऑफसेट लेते हैं? अलग अलग लेते हैं सर, अलग अलग लेते हैं तो ठीक है। हमें पहले तो ये काम करना है कि हम G54 के जेड में कुछ भी वैल्यू नहीं रखेंगे। सेकंड, हम सरफेस हाइट में भी कुछ वैल्यू नहीं रखेंगे। हम एक टूल को कॉल करेंगे, उसको जॉब पे टच करेंगे, ऑफसेट राइट, यस। सेकंड टूल को कॉल किया, उसको सेकंड नंबर पे ऑफसेट राइट, यस। और प्रोग्राम में फिर वो एच नंबर से कॉल करेंगे। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। इसके बाद टर्निंग मशीन के लिए ऑफसेट। अभी हमारा जो कंट्रोल है ये वीएमसी और टर्निंग के लिए सेम है। जो भी हमारा अभी तक का ट्रेनिंग हुआ है, लाइन कॉपी पेस्ट, प्रोग्राम ट्रांसफर, वो सभी कॉमन है टर्निंग मशीन के लिए, वीएमसी के लिए। केवल एक डिफरेंस है टर्निंग में कि इसका ऑफसेट लेने का तरीका अलग होता है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अभी हमने टर्निंग के लिए हमारा EAT कंट्रोल ओपन किया है। सिंपल टर्निंग मशीन्स के लिए हमारा EAT कंट्रोल आता है, और जो कॉम्प्लेक्स टर्निंग मशीन है जैसे टर्मिल हो गया या मल्टी स्पिंडल, उसके लिए हमने अभी एक नया कंट्रोल लॉन्च किया है, M80LA। शायद ये अभी कुछ महीने में मशीन्स में आने लगेगा। जो हमारा वर्किंग प्रोसीजर है वो सेम रहेगा EAT कंट्रोल के लिए भी और M80LA के लिए भी। अब ये हमने टर्निंग का हमारा कंट्रोल ओपन किया है, इसमें बाकी सब इंटरफेस सेम रहेगा। अभी मान लीजिए कि हमारा ऐसा कोई जॉब लगा हुआ है, हम उसका ज्योमेट्री ऑफसेट लेना चाहते हैं। सबसे पहले हम इस टूल को उस जॉब के डायमीटर पे टच करेंगे। डायमीटर हमने चेक किया, उसका 20 mm है। हमने हैंडल से ऐसे उसको लेके आए, एक्स एक्सिस में हमने उसको ऐसे टच कर दिया। अभी हमें मेजर करवाना है कि हमने 20 के डाया पे टूल को मेजर किया है। हम मेन स्क्रीन पे, मॉनिटर पे ही ये ऑफसेट का बटन दबाएंगे, ऑफसेट,
यहाँ पे आएगा वियर डाटा मतलब वियर के ऑफसेट, और लेंथ डाटा यानी ज्योमेट्री ऑफसेट, लेंथ डाटा में जाएंगे। यहाँ पे हमने ऑफसेट लेना है 1 नंबर पे, हमने कर्सर को 1 नंबर पे x में रखा, यहाँ पे हमने टाइप किया x 20.0, यहाँ पे लिखा x 20.0, इसको किया मेजर, उसने कैलकुलेशन करके यहाँ पे ऑफसेट डाल दिया। सेम जेड एक्सिस में जेड को हमने सेलेक्ट किया, फिर हमने जेड में उसको मूव करके जॉब के फेस पे टच कर लिया, टूल को हमने जॉब के इस फेस पे टच किया। ऑफसेट में हम जाएंगे, लेंथ डाटा, कर्सर को हमने रखा जेड में, यहाँ पे टाइप किया जेड 0.0 मेजर, एक्स और जेड का ऑफसेट यहाँ पे हो गया। लेंथ डाटा के पास ही यहाँ पे वियर डाटा का ऑप्शन भी है। जैसे हमने मशीन को चलाया, फिर बाद में मशीन में कुछ साइज कम आ रहा है, हमें वियर ऑफसेट में डालना है। फिर हम ऑफसेट में जाएंगे, यहाँ पे हमें जैसे 10 माइक्रोन प्लस करना है, हम लिखेंगे 10 इनपुट प्लस, तो यहाँ पे इसने 10 माइक्रोन ऐड कर दिए। अब इसमें हमें 20 माइक्रोन और ऐड करना है, हमने लिखा 20 इनपुट प्लस, यहाँ पे 30 माइक्रोन टोटल वियर ऑफसेट में आ गया। यहाँ पे नोज डाटा का ऑप्शन भी है, वियर डाटा है, लेंथ डाटा ज्योमेट्री ऑफसेट, और नोज डाटा यानी उसके रेडियस ऑफसेट। इसमें हम नोज के अंदर डालेंगे रेडियस, जो हमारा इंसर्ट का रेडियस रहेगा 0.8 है तो 0.8 डाल दिया। उसके बाद हम पॉइंट में डालेंगे टूल टाइप। टूल टाइप हमारा जिस शेप का टूल है वो हम चेक करके, जैसे ओडी का है तो उसमें 3 नंबर डालते हैं, आईडी के लिए 2 नंबर, वो हम चेक करके डाल देंगे। बाकी जो भी काम करने का तरीका है, प्रोग्राम बनाना, लाइन कॉपी पेस्ट, प्रोग्राम ट्रांसफर, सर्च करना, एडिट करना, वो सब कुछ सेम है। अभी हम दोबारा से अपने प्रोजेक्ट पे आ जाएंगे। मैं एक बार पूछ भी लेता हूं अगर कुछ डाउट है आपको इसमें। ओके, अभी तक जो मैंने बताया है ये टर्निंग के ऑफसेट का, कुछ डाउट इसमें है तो आप पूछ सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अभी कुछ फीचर्स है जो कंट्रोल में अभी नए आए हैं। जैसे एक तो हिस्ट्री का ऑप्शन काफी बढ़िया आया है। पहले के कंट्रोल्स में क्या होता था कि जैसे आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपसे यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज हो गया या उसमें कुछ गलत वैल्यू डाल दिया, तो आप पहले चेक नहीं कर सकते थे कि पहले इससे पहले क्या वैल्यू थी, उसको रिकवर नहीं कर सकते थे। अभी जो हमारा लेटेस्ट कंट्रोल आया है MATV, उसके अंदर हम सेटअप में जाएंगे। सेटअप के अंदर पहले ये स्क्रीन आएगी, हम 2 बार राइट की को प्रेस करके नेक्स्ट पेज में जाएंगे, 1 2, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर हमें डायरेक्टली यहाँ पे दिखाएगा। अभी एक्चुअली ये एक सिमुलेटर है, इसमें नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे हमें टूल कंपनसेशन, कोऑर्डिनेट, पैरामीटर, कॉमन वेरिएबल, जो भी हम चेंज करेंगे वो यहाँ पे दिखाएगा विद डेट एंड टाइम, किस डेट को किस टाइम पे किस आइटम में चेंज हुआ, पहले क्या वैल्यू थी, बाद में क्या वैल्यू डाली गई। बड़े इजीली हम यहाँ से ऑफसेट देख सकते हैं। और यहाँ पे एक अंडू का बटन भी है, ये अंडू प्रेस करेंगे तो वही वैल्यू वापस से मेरे ऑफसेट में आ जाएगी। तो नए कंट्रोल्स में ये ऑप्शन काफी अच्छा आया है। इसके अलावा वायरलेस लैन का ऑप्शन मैंने बताया, कंट्रोल के अंदर इनबिल्ट वाईफाई है, सेटिंग करके हम उसको पैरामीटर से ऑन करते हैं, इसको अपने लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं और बिना लैन केबल लगाए प्रोग्राम हम इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं।
बारकोड मशीनिंग का आया है, QR कोड जैसे बनाते हैं, उसके लिए हमें प्रोग्राम्स नहीं बनाना है, कुछ ऐसा मॉडल नहीं बनाना है, केवल G कोड से ही हम QR कोड बना सकते हैं। एनग्रेविंग की साइकिल्स इसमें आई है और VNC व्यूअर। तो मेनली आज का हमारा ट्रेनिंग यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको अगर कुछ डाउट है आज की ट्रेनिंग से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। और हेलो उसके बाद में, यस सर, सर, ये एनग्रेविंग का जो बता रहे